हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 9 का जो आपका क्वेश्चन बैंक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हालांकि गाइस यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए, बट यहाँ पर जो मैथमेटिक्स होता है इसमें आपको जो क्वेश्चन के आंसर है इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में इसे कर पाओ। तो गाइस यहाँ पर हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और गाइस यहाँ पर हम आपको अलग अलग सेक्शन के लिए टाइमर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो सीधे आप उस टाइमर पर क्लिक करेंगे तो जो सेक्शन है उस पर आप सीधे डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप उसे इजीली देख पाएंगे। तो यहाँ पर गाइस हम बिना देरी करते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और जो सही जोड़ी इसे देखते हैं। तो गाइस आई थिंक यहाँ पर 6 सही जोड़ियाँ हैं और इसमें से एक एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और सही जोड़ी काफ़ी सिंपल है गाइस, बहुत सरल है। आप इसे अगर देख लोगे तो एग्ज़ाम में बहुत आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर गाइस देखिए -5 और -4, जब हम माइनस से माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है और इन दोनों को सिंपली में गुणा कर देना, 4 पंजे 20। तो इसका सही आंसर है गाइस ये वाला। दूसरा गाइस वर्ग का परिमाप, तो जैसा कि हम जानते हैं सही गाइस वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणित भुजा होता है। इस तरीके का जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 तो 4 गुणित भुजा इसका परिमाप हो जाएगा। अगला गाइस इन दोनों को हमें क्या करना गाइस, एक माइनस एक प्लस है तो इन दोनों को हमें घटा देना, जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह आएगा। तो जब हम 6 में से 21 को घटाएंगे तो जाएगा 15 और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 15। अर्धगोले का आयतन क्या होता है गाइस, 2/3 पाई आर की घात 2। ये अर्धगोले का आयतन होता है, इस तरीके जो अर्धगोला होता है। ठीक है गाइस, अगला हमारे पास 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर गाइस आधा और आधा को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आधा आधा 1। तो सिंपली गाइस बहुत सिंपल है फर्स्ट सही जोड़ी। सेकंड भी उतनी ज़्यादा सिंपल है जितनी फर्स्ट ही थी। यहाँ पर गाइस ये घटना की घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की और ना घटित होने की जो प्रायिकता कुल मिलाकर होती है 1। तो इसे हमें याद रखना है, इसका राइट आंसर है ये वाला। अगला गाइस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, हम सब जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 या भुजा गुणित भुजा। फिर यहाँ पर गाइस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो इसका सही आंसर यह जाएगा डी वाला। और यहाँ पर गाइस -12 प्लस 8, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो 12 में से 8 गई, कितने बचे गाइस माइनस के 4। घनाभ का आयतन क्या होता है गाइस, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। इस तरीके की जो आकृति होती है गाइस, जैसे कि हम जानते हैं घनाभ, जो हमारा डस्टर होता है जिससे हम ब्लैक बोर्ड साफ़ करते हैं उसे हम घनाभ बोलते हैं। तो इस तरीके की आकृति इसका क्षेत्रफल होता है गाइस, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगली सही जोड़ी हमारे पास 30 नंबर की गाइस। तो यहाँ पर सिंपली जो पहला वाला 40%, तो कुछ नहीं करना गाइस, हमें प्रतिशत को हटाना है, इसके नीचे 100 लिख देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डी वाला। अगला गाइस त्रिभुज का परिमाप ए धन बी धन सी। इस तरीके से त्रिभुज होता है गाइस, परिमाप के लिए हमें तीनों भुजाओं का योग चाहिए। तो एक भुजा होती है, दूसरी होती है बी, तीसरी होती है सी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। अगला गाइस यहाँ पर 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए वाला। घन का आयतन क्या होता है गाइस, जैसे कि हम जानते हैं भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा या भुजा की घात 3, ये होता है घन का आयतन। जो घन होता है गाइस उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इस तरीके की जो आकृति होती है घन की, तो इसका क्षेत्रफल ये होता है। और जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है गाइस उसमें अलग होता है थोड़ा सा, जैसे कि हमने देखा था लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई या ए गुणित बी गुणित सी। और यहाँ पर गाइस -7 प्लस 12, तो यहाँ पर आएगा 5, बड़ी संख्या क्या है 12, तो प्लस का चिन्ह आएगा। अगला गाइस हमारे पास सही जोड़ी बनाई है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना होता है गाइस, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, और जो आयत का परिमाप होता है इसमें हम लंबाई धन चौड़ाई इसमें 2 का और गुणा कर देते हैं, तो यह आयत का परिमाप आ जाता है। यहाँ पर गाइस 1/10, तो सिंपली गाइस हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं 0.1, तो हमने दशमलव को हटाया तो कितना है हमारे पास 1, और यहाँ पर 1 0 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर ये वाला है। फिर यहाँ पर 3/4, 3/4 में गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 लगा देना है। तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, जब भाग देंगे तो पहली बार तो 0 बार जाएगा, जब हम इसे कर देंगे तो 7 चौक 28 और यहाँ पर बचा 2, 4 पंजे 20। इसका सही आंसर है। अगला गाइस इन दोनों का गुणा करना हमें सिंपली, 3 दूनी 6 और यहाँ पर माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगली सही जोड़ी गाइस हमारे पास 5वें नंबर की। तो यहाँ पर इसे हमें सॉल्व करना काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए गाइस 1/4 धन 1/4, तो यहाँ पर 1/4 धन 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, आधा। या वैसे ऐसा नहीं करना चाहेगा तो 4 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 4। जब दोनों संख्या आपस में समान है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, तो 1 और 1 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना जाएगा 1/2। यह है इसका सही आंसर। अगला गाइस इस अंतराल का मध्यमान क्या होगा, तो यहाँ पर निम्न सीमा धन उच्च सीमा 2, तो यहाँ पर 10 और 20 30, 30/2 बराबर कितना आएगा 15। फिर
यहाँ पर गाइस जो सूत्र होता है इसमें एस बराबर क्या होता है, ए धन बी धन सी बटे 2। अगला गाइस यहाँ पर 2/3 और 1/3, यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम 3 और 3 का कितना आया 3। तो जब लघुत्तम 3 आएगा इस ऊपर वाले को वैसा के वैसा जोड़ दो, तो 2 और 1 3, 3/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना आएगा इस 1। सही आंसर ये है सी वाला। फिर अगला बेलन का आयतन गाइस हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। जैसे कि हम जानते हैं गाइस इस तरह की आकृति होती है बेलन की, तो इसका आयतन ये होता है। अगली सही जोड़ी गाइस हमारे पास यहाँ पर देखिए हमें 4 और 5 का गुणा करना, 4 पंजे 20, यहाँ पर -x के कारण माइनस आ गया। फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है गाइस 360, जैसा कि हम सब जानते हैं। यहाँ पर 2/10, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 सही आंसर। शंकु का आयतन क्या होता है गाइस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे गाइस तो माइनस और माइनस प्लस और चिन्ह आएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। तो यहाँ पर इस तरीके से गाइस हमारे पास टोटल 6 सही जोड़ी थी। तो ये सही जोड़ी वाला सेक्शन खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर सही विकल्प की तरफ और हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस हम सही विकल्प को सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारे पास जो पहला सही विकल्प है इसमें हमें किसी आयत की लंबाई दी गई और चौड़ाई दी गई, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हमें सिंपली 12 में 7 का गुणा कर देना, तो 12 7 84, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। जब भी हम गाइस किसी लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हैं तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, या हमें ऐसा याद रख ले कि जो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या सेंटीमीटर में होता है। तो इसका राइट आंसर है यह 84 वर्ग सेंटीमीटर। इन दोनों को सिंपली में जोड़ देना गाइस, तो हमारा प्रयास रहता है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो यहाँ पर 0.16 और यहाँ पर है 0.6, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा 0.6। यहाँ पर गाइस कुछ नहीं, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, दशमलव इसके नीचे और यहाँ पर 0, तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। फिर गाइस अगर किसी त्रिभुज की भुजा ABC हो तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर S S माइनस A S माइनस B S माइनस C हो, तो S बराबर क्या होता है, ये होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, ये सही आंसर है। अगला गाइस यहाँ पर √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, तो यहाँ पर शून्य घात, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर x y z कुछ होता तो यहाँ पर उसकी जितनी भी घात होती उस घात का बहुपद हो जाता, बट यहाँ पर वो जो संख्या है वो है ही नहीं, यहाँ पर x y z नहीं है अवेलेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य घात बहुपद। यहाँ पर गाइस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं ये होता है 6a की घात 2 या 6 भुजा की घात 2। फिर किसी घटना की घटित होने की संभावना के परिणाम को क्या कहते हैं गाइस, प्रायिकता कहते हैं। कोई घटना कितनी बार घटित होने वाली इसकी जो प्रायिकता, से हमने किसी सिक्का को उछाला तो हेड आना या टेल आना, ये इसकी प्रायिकता कहलाती है, इसकी घटित होने की, तो उसे क्या बोलते हैं गाइस, संभावना को ही हम प्रायिकता बोलते हैं। फिर इसका मान निकालना गाइस, तो सिंपली किसी भी संख्या में 100 का गुणा करते हैं तो उसमें 2 0 लगा देते हैं हम। तो यहाँ पर हमने जब 2 0 लगाया तो दशमलव कितने अंक बाद 0 था गाइस, यहाँ पर 1 2 3 अंक बाद, तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद जो 0 था उसको कोई महत्व नहीं होता, तो ये दोनों 0 हट जाएंगे, तो इसका सही आंसर ये आ जाएगा। अगला गाइस सिंपली यहाँ पर देखिए 5 और 5 का लघुत्तम कितना आया 5, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर लघुत्तम आया 5, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसका सही आंसर है 3/5। मूल बिंदु के निर्देशांक गाइस हमेशा होता है 0 0, जैसे कि हम सब जानते हैं। शंकु का आयतन होता है गाइस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये -4 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है गाइस, तो यहाँ पर देखिए हमेशा इस तरीके से चतुर्थांश बनाते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है गाइस, इस तरीके चतुर्थांश होता है। यहाँ पर दोनों संख्या प्लस प्लस की होती है, यहाँ पर गाइस एक संख्या माइनस की एक प्लस की होती है, और यहाँ पर दोनों माइनस माइनस की, और यहाँ पर एक प्लस की होती है गाइस और एक माइनस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x होता है वो प्लस का होता है और भाई माइनस का होता है, तो प्लस माइनस इस तरीके से हम इसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ पर होता है, द्वितीय चतुर्थांश में, इसका सही आंसर है द्वितीय। फिर गाइस किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर का परिमाप होगा, तो हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है गाइस, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, 15 दूनी 30। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें परिसर बताना है। तो गाइस ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आई थिंक आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसे कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पर सबसे जो बड़ी वैल्यूज़ है यहाँ पर हमें उससे फाइंड आउट करना है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ है वो है 32।
और जो सबसे छोटी वैल्यूज़ कितनी गई 6, तो बड़ी वैल्यूज़ हम सिंपली छोटी वैल्यूज़ को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम 32 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 26। इसका राइट आंसर है गाइस 26। और अर्धगोले का आयतन हम सब जानते हैं गाइस, ये होता है 2πr²। इसके बाद है गाइस रेखिक बहुपद की घात यहाँ पर कितनी होती है, 1 होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं सभी प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये होता है माध्य, ये भी हम जानते हैं। अगला गाइस पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए किया जाता है इसका उपयोग, तो यहाँ पर आता है समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस समकोण के नाम से ही जानी जाती है। अगला गाइस बाह्य अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, बाह्य अक्ष पर जो भुज होती है वो होती है 0, और जो कोटि होती है वो x अक्ष पर 0 होती है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr², और 4πr², जो अर्धगोला तो उसके लिए 2πr²। इस तरीके से गाइस देख सकते हैं हमेशा। अगला इसमें सबसे बड़ी घात क्या है गाइस, यहाँ पर 7, तो इसका राइट आंसर है 7, बहुपद की घात है। इसमें इसका वर्ग चिन्ह क्या आएगा गाइस, तो हमें इन दोनों को जोड़ लेना है और 2 से इसे डिवाइड कर देना है, तो यहाँ आएगा 105। अगला गाइस यहाँ पर एक गोले की त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो गाइस हम जैसा कि जानते हैं हम गोले का आयतन होता है 4/3 πr की घात 3। तो गाइस यहाँ पर ने r की जगह पे कितना रखा, हमने 2r रख दिया, इसकी पावर हमारे पास 3 हो गई। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो कितना होगा, यहाँ पर 2 × 2 × 2 और इंटू r की पावर 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस 4 यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/3, 8 × 8 2 8 चुकू 32/3 πr की घात 3, ये सही आंसर है। यहाँ पे गाइस भुज का मान कितना होगा, तो जो आगे वाला होता है भुज होता है, तो यहाँ पर भुज का मान कितना है, 3 है। इसके बाद गाइस यहाँ पर इसमें कितने पद है, तो गिन लेते हैं गाइस 1 2 3, तो यह त्रिपदी हो गया। यहाँ पर गाइस हम देखते हैं 1 भाग तो छाएंगे थे, तो इसके लिए हमने 1 लिख दिया, और कितने भाग है कुल, 1 2 3 4, तो 1/4। यहाँ पर गाइस जो क्वेश्चन हमें लगेंगे कि इसमें हमें समझना चाहिए, वहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके और जो वीडियो इसकी लेंथ कम से कम हो। तो यहाँ पर है गाइस एक त्रिभुज की भुजा यहाँ पर हमें दी गई, इसका परिमाप क्या होगा, तो गाइस सिंपली हमें इसे जोड़ देना है तीनों को, तो इसका राइट आंसर आएगा 23, क्योंकि जो परिमाप होता है वो हमें तीनों भुजाओं का योग ही होता है। अगला गाइस इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इन दोनों को हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर माइनस करना है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, यहाँ पर 58 में से हमेशा घटा सकते हैं, 58 में से हम 1.89 को घटा सकते हैं, तो यहाँ 2 0 लगा दें सिंपली हम, और 1.889। जब गाइस हम इसे माइनस करेंगे तो जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह आएगा, तो माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पर 56.11 आएगा। यहाँ पर गाइस का की जगह हमें गुणा का निशान लगाना है, तो 6 × 6 6 दूनी 12, 2 × 2, तो राइट आंसर आएगा 2। अगला गाइस यहाँ पर सिंपली गाइस हमें यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है गाइस। यहाँ पर देखिए AB बराबर AC और कोण भी बराबर है 50 अंश, तो C का मान कितना होगा। तो देखिए गाइस हम त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम ABC। ठीक है गाइस, यहाँ पे AB बराबर AC, और जो कोण B है वो कितना अंश का गाइस, 50 अंश का। तो जैसा कि हम जानते हैं सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये 50 का है, तो कोण C भी कितने का हो जाएगा, 50 का। सिंपल सा है फार्मूला गाइस। यहाँ पर देखिएगा एक संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं गाइस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चलिए गाइस हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस इसका फार्मूला था √3/4 a की घात 2, यहाँ पर ये होती है भुजा, तो गाइस a की घात 2 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 100, और जब हम 100 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 25, और √3 तो वैसा की वैसा ही रहेगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए करनी 3, और ये 25 से हमने ऐसा आगे लिख दिया, यहाँ पर इस तरीके से आएगा, सेंटीमीटर करनी से बाहर है, तो 25 करनी 3 सेंटीमीटर की घात 2। अगला गाइस यहाँ पर एक वर्ग अंतराल है हमारे पास 90 और 100, इसमें निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा हमेशा गाइस जो छोटी वाली सीमा होती है उसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, निम्न सीमा कितनी है 90, उच्च सीमा है 100। अगला गाइस एक घन का आयतन है कितना 64 घन सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं गाइस घन का आयतन क्या होता है, जो घन का आयतन होता है AQ, वो कितना दिया हमारे पास, AQ बराबर है 64, तो इसकी लंबाई याद करना है, तो हमने यहाँ पर a की घात 3 कर दिया, और यहाँ पर 64 को गाइस हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, तो यहाँ पे घातीय सामान्य आधार की तुलना करेंगे तो a बराबर कितना जाएगा 4। अगला गाइस एक सिक्के को एक बार उछालने पर
पट आने की प्रायिकता क्या होगी गाइस, तो यहाँ पर होगी 1/2, क्योंकि कुल परिणाम 2 है, अनुकूल परिणाम कितना है 1 है, तो यहाँ पर होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर बी। फिर वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है गाइस, जो तो हमने देखा कि जो परिमाप है वो चारों भुजाओं का एक्चुअली योग होता है, तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है, तो ये चारों ए होती है, तो ये कितना हो जाएगा 4 है। फिर गाइस एक त्रिभुज के 2 कोण 30 और 60 के हैं, तीसरा कोण क्या होगा, तो हमें इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा देना है, तो कितना आएगा 90 अंश। फिर है गाइस एक गद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं हम, रैखिक बहुपद, यहाँ पर हम बोलते हैं उसे रैखिक बहुपद। अगला गाइस घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने अभी देखा घन का आयतन बराबर होता है 1/3, मतलब भुजा की घात 3। यहाँ पर गाइस हमें दिया एक वर्ग अंतराल 10, 20, 20, 30 में 20 किस वर्ग में सम्मिलित है, तो ये 20 किस वर्ग में है गाइस, यहाँ पर है 20, 30 में, जो निम्न सीमा होती है उसमें अगर शामिल होता है तो हम उसे ले लेते हैं, तो यहाँ पर निम्न सीमा 20 है तो इस वर्ग में ये शामिल है। अगला गाइस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पर होता है 180 अंश, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर ये त्रिभुज इसके जो तीनों कोण होते हैं, इन तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अगला गाइस एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि क्या होती है, शून्य होती है एक्स अक्ष पर, और जो वाय अक्ष पर भुज क्या होती है, शून्य होती है। अगला गाइस एक वर्ग की भुजा कितनी है, 5 इकाई है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो हम जानते हैं गाइस वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, तो 4 × 5, तो 4 × 5 20 सेंटीमीटर। इसका सॉल्व करना गाइस हमें, तो सिंपली 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है गाइस, 3 दूनी 6 और 7 6/7 सही आंसर। एक बारंबारता बंटल में एक वर्ग का मध्य बिंदु कितना है गाइस, 10 है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है 6, तो इस वर्ग की हमें निम्न सीमा बताना है। तो देखिए गाइस ये भी बहुत सिंपल है, आपको एक बार ध्यान से समझना है। तो जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है गाइस निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2, तो हम निम्न सीमा को मान लेते हैं x1 और उच्च सीमा को हम कितना मान लेते हैं गाइस x2 बटे 2। तो सिंपली गाइस हम यहाँ पर लिख देते हैं x1 धन x2, ठीक है गाइस। और यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे तो 10 दूना 20, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा इसकी चौड़ाई, तो गाइस यहाँ पर जो चौड़ाई होती है उसका फार्मूला होता है x2 - x1, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पर हम देखते हैं गाइस x2 - x1, ये हमारे पास कितना गाइस 6 है, तो सिंपली हमने इसको समीकरण नंबर 2 बना लिया। इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए गाइस x1 प्लस का और x1 माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x2 आ जाएगा हमारे पास। 2x2 बराबर कितना गाइस हमारे पास है 26, तो x2 बराबर कितना जाएगा इस 13 दूनी 26, तो x2 हमारे पास कितना आ गया 13। तो चाहे तो हम यहाँ पर x2 का मान रख दें, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर गाइस 13 रखते हैं x2 की जगह पे, तो उसको जब पक्षांतर होगा तो 20 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। अगला गाइस एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर 96 सेंटीमीटर की घात 2, तो उसका आयतन क्या होगा। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो यहाँ पर हमारे पास 6a² कितना है गाइस, यहाँ पर 96, तो सिंपली हमें a निकाल लेना है। तो a निकालने के लिए गाइस हम 6 का इधर पक्षांतर करेंगे, तो 96/6, तो देखिए गाइस 6 कम 6, यहाँ पर 6 कम 6 कितना बचा गाइस, यहाँ पर 3, तो जब हम इसे भाग देंगे तो कितना आएगा गाइस हमारे पास, यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार, तो यहाँ पर हमारे पास 1 की घात 2 बराबर कितना आएगा इस, ये आया हमारे पास 16, तो 1 की घात 2 बराबर यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 16 को 4 की घात 2, 4 चौक वापस 16। तो यहाँ पर गाइस आधार दोनों के दोनों की घात से समान है, तो जो आधार इन्हें हम कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना आएगा हमारे पास 4, ए बराबर हमारे पास 4 आएगा। हम इसको आयतन बता रहे हैं, तो घन का आयतन होता है a³, तो जब हम 4 × 4 × 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 सेंटीमीटर की घात 3। अगला गाइस जिसका मैं मान बता रहा है, तो यहाँ पर जो इनके अंश है, ये ऊपर वाला नीचे वाला हर, तो हर अगर समान है तो देखिए गाइस सब जगह एक ही हर है, तो यहाँ पर हमें सिंपली 7 में से 2 को माइनस कर देना, 7 में से 2 के कितने बचे हमारे पास 5/11। यहाँ पर गाइस बिंदु स्थित है, तो यहाँ पर देखिए गाइस x तो यहाँ पर 0 है, तो ये काय पर स्थित है, y पर स्थित है, तो यहाँ पर आएगा y अक्ष पर, क्योंकि x 0 है गाइस, तो ये बिंदु y पर ही जाएगा। और अगला गाइस यहाँ पर बहुपद है, तो यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर जो x y z जो होते हैं इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो ये आएगा रैखिक बहुपद। यहाँ पर वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष पर मिलते क्या कहलाता है गाइस, वो कहलाता मूल बिंदु। इस तरीके से ये कहलाता हमारा मूल बिंदु। इसके बाद है गाइस अक्ष y अक्ष से बिंदु 3 4 की लंबिक दूरी क्या होगी। तो गाइस यहाँ पर उल्टा चलता है, अगर y अक्ष से पूछा तो x मान लेते हैं, और x का पूछा तो y मान लेते हैं। यहाँ पर हमसे y पूछा जा रहा तो हम इसे x मान लेते हैं, तो यहाँ पर x कितना है गाइस 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3।
गाइस अगर हम यहाँ पर जो क्वेश्चन से डीपली अगर समझेंगे तो ये वीडियो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर हमें लगेगा उसे हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पर एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। यहाँ पर गाइस ये वाला भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेना है, ठीक है गाइस। रेक्टेंगल है हमारे पास पी क्यू आर, तो यहाँ पर हम इस तरीके से ले लेते हैं पी क्यू और आर, ठीक है गाइस। इसमें कोण आर बराबर कोण पी, ये जो हमारा कोण आर बराबर कोण पी, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है गाइस आपस में। और जो हमारे पास क्यू आर है, क्यू आर कितना गाइस हमारे पास 4 और पी आर कितना है 5, तो हमें पी क्यू की लंबाई ये बताना है। तो गाइस सिंपली जो समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती है, तो ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसका राइट आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है गाइस, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, शून्य बहुपद की जो घात होती है। इसके बाद है गाइस आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का। जो आयताकार आकृति होती है कुछ इस तरह की होती है गाइस, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो यहाँ पर जो कोण है वो 90 अंश का बनेगा। फिर गाइस यहाँ पर एक समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ क्या कहलाती गाइस, ये कहलाती सर्वांग सम। फिर आधार 12 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो गाइस इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार हमारे पास है 12 और यहाँ पर शीर्ष लंब की लंबाई कितनी गाइस 8। तो सिंपली देखिए गाइस 2 एकम 2, 2 चंग 12, 6 चुको 6 8 48, तो यहाँ पर 48 सेंटीमीटर की घात 2। अगला गाइस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इस तरीके का जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पर एक कोण होता है 90 अंश का। तो यहाँ पर गाइस ये दोनों भुजाएं छोटी होती है कंपेयर टू इस भुजा के, तो इस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। अगला गाइस एक बारंबारता बंटल में 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक वर्ग की चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा है 10, सबसे बड़े वर्ग की उच्च सीमा निकालना है। तो गाइस यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल है। सिंपली हमने जिस तरीके से जो पहले का किया था उसे उसी हिसाब से हमें यहाँ पर कर लेना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा गाइस 32 आएगा। आप इसे सॉल्व करके देखें, 2 इक्वेशन बना के, अगर नहीं आता तो हमें इसे कमेंट्स करके पूछें। अगला गाइस संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है कितना होता है गाइस 60 अंश। जैसा कि हम जानते हैं संभव त्रिभुज होता है इसका सारे कोण बराबर होते हैं, तो जब एक 60 का होगा तो 2 60 के होंगे। तो गाइस हमने यहाँ तक का जो सेक्शन था उसे कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा रिक्त स्थान वाला सेक्शन है उसे हम चालू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो गाइस यहाँ पर हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम एक क्वेश्चन को डीपली समझेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, जो वीडियो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और गाइस जैसे कि हमने देखा कि हमें एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन बैंक को कवर करना है, तो हम कोशिश करेंगे इसका जो टाइम है यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम ना लगा पाएँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर 1/4 को दशमलव रूप में लिखना है। तो सिंपली गाइस हमें 1 में 4 का भाग दे देना है। तो जब हम इसका भाग देंगे तो इसका सही आंसर ये आएगा। आप इसका भाग दे के देख लें गाइस। और यहाँ पर गाइस जो 3 है एक्स का निर्देशांक है, 4 किसका है वाई का। हम इस तरीके से एक्स वाई मान सकते हैं। तो जो एक्स का निर्देशांक होता है गाइस उसी को हम बोलते हैं भुज। तो यहाँ पर भुज कितना जाएगा 3। अगला गाइस यहाँ पर हमें इस डेल का मान बताना है। तो सिंपली गाइस हमें क्या करना, 4 एकम 4 और 25 चुकू 100, तो यहाँ इसका राइट आंसर आएगा 25। यहाँ पर गाइस सिंपली आप इस 6 को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ हमने कर दिया। तो यहाँ कितना बचा डेल, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा गाइस 2, सही आंसर। अगला यहाँ पर 1/100 का मान कितना होगा गाइस, तो यहाँ पर होगा 0.01, क्योंकि अगर दशमलव के नीचे हम यहाँ पर मान ले 1 और कितने अंक है 2 शून्य लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/100। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा इस ये वाला। अगला गाइस यहाँ पर हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल दी हुई है 13 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। हमें इसकी ऊंचाई बताना, एच बताना है। तो जैसा कि हम गाइस जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास एल भी दिया है, आर भी दिया, हमें एच फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर गाइस हम एल की वैल्यूज रख देते हैं 13 का जब हम बर करेंगे तो 169 आएगा, बराबर यहाँ पर एच की जगह पर हमने कितना रखा गाइस, आर की जगह पे हमने रखा 5, तो एच की घात 2, तो वैसा के वैसा ही रहेगा। यहाँ पे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा इस 25। हम इसके इधर पक्षांतर कर देंगे तो 169 में से 25 गए कितने बचे 144। ये क्या है गाइस एच की यहाँ पर एच की घात 2 ऊंचाई है। तो हम इसको 12 गुणित 12 लिख सकते हैं गाइस, क्योंकि 12 में 12 गुणा करेंगे तो 144 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर, तो 12 की घात 2 बराबर एच की घात 2। तो यहाँ पर गाइस दोनों की घातें समान है, तो आधार को हम कंपेयर करेंगे तो एच बराबर कितना जाएगा 12, सही आंसर। अगला गाइस यहाँ पर हमें इसका गुणांक बताना है, एक्स की घात 3 का। तो इसका गुणांक कितना गाइस 3 है, जो आगे वाली संख्या होती है वो होती है गुणांक।
अगला गाइस, यदि दो आसन्न कोणों का योग खाली स्थान हो तब रेखीय युग्म बनते हैं। तो इसका योग होना चाहिए 180 अंश, तभी यहाँ पर रेखीय युग्म बनता है। एक सरल रेखा तभी बनेगी जब दो आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। और अगला गाइस, हमारे पास किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं गाइस, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई या आकार कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उसमें देखा था। फिर प्रायिकता का अधिकतम मान गाइस 0 और 1 कितना होता है, तो यहाँ पर 1 होता है, क्योंकि 1 से कोई कम प्रायिकता नहीं हो सकती है किसी भी घटना के घटित होने की। फिर गाइस, आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मानों का अंतर क्या होता है, यह होता है परिसर। ठीक है गाइस, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे गाइस, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख के हम दोनों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 और 8 जोड़ा, कितना हुआ 16, 16 की 6 बचा 1, 7 और 3 10 और 1 11 की 1 बचा कितना गाइस हमारे पास 1, 2 और 1 3। तो ये इसका सही आंसर है। फिर है गाइस, यहाँ पर समांतर षष्ठ फलक जिसका प्रत्येक फलक आया तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है घनाभ। इस तरह की क्या आकृति क्या कहलाती है, घनाभ। ठीक है, आयताकार, इसके सब फलक आयताकार होते हैं, समांतर फलक होते हैं। इसके बाद है गाइस, अगला इसमें हमें माइनस करना है दोनों को। तो चलिए गाइस, हम इसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, दोनों के जो हर है वो समान है, तो हमें इन दोनों को माइनस कर देना। 3 में से 1 गई, कितनी बचे हमारे पास 2, और यहाँ पर 4 नीचे बचेगा गाइस। तो यहाँ पर 4 एकम 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बचा 1/2। अगला गाइस, एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है, 6। एक जो घनाभ होता है इसमें कितनी फलक होती है, टोटल 6 फलक होती है। चारों जो फलक होती है इस तरीके की वो 6 होती है गाइस। अगला, आधा और आधा को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा गाइस, 1 आएगा। 1/2 मतलब क्या होता है, आधा, और 1/2 मतलब आधा, तो आधा आधा 1। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, 2πr h/r, ये होता है। अगला हमारे पास इसमें किलोमीटर के बराबर करना है। किलोमीटर बराबर है कितने मीटर के, तो हम जानते हैं गाइस 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 190 मीटर। फिर एक घन में कोरों की कुल संख्या कितनी होती है गाइस, 12 होती है। यहाँ पर जो कोर होती हैं इस तरीके की कोर, जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं घन में। ये एक किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस तरीके से गाइस यहाँ पर 12 किनारे होते हैं। सभी प्रायिकताओं का योग होता है हमेशा 1, ये बात हमें ध्यान रखना है। फिर गाइस यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा 1। यहाँ पर गाइस देखिए 4, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 4। यहाँ पे 3 और 1 4, तो 4/4 के 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। अगला गाइस, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे विकर्ण परस्पर क्या होते हैं गाइस, लंब समद्विभाजक होते हैं। समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, इस तरीके से। अगला गाइस, इस बहुपद में x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा x² है, यहाँ x² है। ठीक है गाइस, तो यहाँ इसका गुणांक कितना है, 1 है। बट हमें ध्यान देना गाइस, यहाँ पर माइनस भी लगा हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा -1, इसका गुणांक है। कोण बनाने वाली दोनों किरणें क्या कहलाती है गाइस, भुजाएं कहलाती है। ये दो किरण है आपस में, यहाँ से ये दोनों किरण है, तो ये जो क्या बनाती हैं, कोण, तो क्या कहलाती है गाइस, ये दोनों भुजाएं कहलाती हैं। अगला, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को क्रमागत कहा जाता है, सह अंतःकोण कहा जाता है गाइस। ठीक है, यहाँ पर सह अंतः, अगर बाहर की तरफ होता तो बाह अंतः, तो यहाँ पर अंदर की तरफ तो सह अंतःकोण कहा जाता है। इसका मान बताना गाइस, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1/2। तो हम इसको 9 को ऐसा लिख सकते हैं गाइस, 3 × 3, इसकी होल पावर कितनी है, 1/2। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा रख सकते हैं, 3 को 3 की घात 2, और इस पूरे की घात कितनी गाइस, 1/2। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 की घात 1, मतलब कितना हुआ 3। इसका प्रतिशत मान बताने के लिए गाइस सिंपली हमें इसमें 100 से गुणा कर देना है। तो 100 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 शून्य लग जाएगी, और दशमलव कितने के बाद है, 2 बाद, तो यहाँ पर ये 2 शून्य हट जाएंगे, तो कितना बचेगा 40%। अगला गाइस, बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांक को बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद में उसे हम घात कहते हैं। एक बीजी व्यंजक जिसमें चरों के घातों में अनेक पद हों क्या कहलाता है गाइस, वो कहलाता है बहुपद। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण यह होता है 60 अंश का गाइस, हमें ध्यान रखना है। समबाहु त्रिभुज का सब तीनों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण था 60 अंश का। अगला, दोनों अक्षों में कटान बिंदु को क्या कहते हैं गाइस, इसको कहते हैं मूल बिंदु। इस तरीके से एक अक्ष और वाह्य जहाँ पर मिलते हैं काटते हैं एक दूसरे को, उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। फिर गाइस, बहुपद में चर की घात सदैव खाली स्थान होती है, चर की घात सदैव होती है पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर देखिए गाइस, बहुत आसान है। जब हम 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पर बचा 2, और यहाँ पर जब भाग देंगे तो बचा कितना 1, तो 2 और 1 3, सही आंसर। सरल रेखा का भावांक जिसके 2 अंत बिंदु हों क्या कहलाता है गाइस, रेखाखंड कहलाता है। एक सरल रेखा हमारे पास, इसके 2 अंत भाग हैं, यहाँ पर ये दोनों खत्म हो रहे हैं,
तो ये जो रेखा का छोटा सा टुकड़ा बच रहा है इसको बोलते हैं हम रेखा खंड। जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक बनाती है किरण बनाती है, सॉरी गाइस, कोण बनाती है। ठीक है, दो किरण एक ही अंत बिंदु से चालू होती हैं, दो किरण है, इनका एक अंत बिंदु है तो ये चालू हो रही है, तो यहाँ पर जो कोण, ये क्या बना रही है, कोण। अगला गाइस, अशून्य अचर पद की घात सदैव क्या होती है गाइस, शून्य होती है। अशून्य अचर की घात शून्य, यहाँ से आ को हटा देंगे हम। अगला गाइस, ये किस चतुर्थांश में होगा, तो ये माइनस माइनस होता हुआ तृतीय चतुर्थांश में होता है। ठीक है गाइस, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश। और आधे में आधे का भाग देंगे गाइस, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा, एक। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर हो तो वो क्या कहलाते हैं गाइस, इस तरीके के हमारे पास तीन बिंदु हैं और एक ही रेखा पर स्थित है, तो यहाँ से अगर हम रेखा ड्रा करेंगे तो सरल रेखा बन जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं संरेख बिंदु। फिर यहाँ पर गाइस देखिए, तीन और दो का हम लघुत्तम निकालेंगे तो तीन दूनी कितना आएगा हमारे पास, 6। ठीक है गाइस, अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। 8 में से 3 का कितना बचा, 5/6। फिर है गाइस, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, यहाँ पर होती है 1, क्योंकि अगर 1 से अधिक होगी तो हो जाएगा वर्ग समीकरण। और इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरल रेखा का भावक जिसका एक अंत बिंदु हो क्या कहलाता गाइस, जिसका एक अंत बिंदु हो। और एक तो एक अंत बिंदु ना, एक तो चल रहा हो और एक अंत बिंदु हो तो वो कहलाती है किरण। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने जो आपके 43 खाली स्थान थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमने इसे इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब गाइस हम आगे का जो पार्ट है इसे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो सत्य असत्य वाला सेक्शन है यहाँ पर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला दिया है, किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है गाइस, तो कोई भी घटना की प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि गाइस किसी घटना के घटने की प्रायिकता हमेशा पॉजिटिव होगी, ऋणात्मक में तो ये जा नहीं सकती, क्योंकि एक वास्तविक जो घटना वो वास्तविक घटना होती है कोई भी, इसे हम काल्पनिक नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है गाइस, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये भी गाइस सिद्ध होगा, इसके जो कोण है वो अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद गाइस, ये एक रैखिक बहुपद है, तो यहाँ पर हम देखते हैं गाइस, इसकी जो एक्स वाई जेड जो भी होता है यहाँ पर उसकी जो अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर जो इसकी घात 1 होती है वो रैखिक होता है, इसकी घात 2 होती है वो यहाँ पर रैखिक नहीं होता। अगला गाइस, यहाँ पर प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है, तो गाइस हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी, 1 2 3 और 4, यह प्रथम 4 प्राकृत संख्या सॉरी, और यहाँ पर हम 4 से भाग दे देते हैं क्योंकि हमें माध्य निकालना है। तो जब गाइस हमें जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10/4, तो जब हमसे भाग देंगे तो यहाँ पर 2 कुछ आएगा, तो यह होगा असत्य। अगला गाइस, एक अक्ष से ऊपर की दूरियां ऋणात्मक तथा नीचे की दूरियां धनात्मक होती हैं क्या, तो जैसे हमारा एक अक्ष गाइस ये वाला होता है, तो यह गाइस ये ओरिजेंटल नहीं होता, यह वर्टिकल होता है, यहाँ पर क्षैतिज नहीं होता, ऊर्ध्वाधर नहीं होता, क्षैतिज होता है, तो यहाँ पर इसका तो सवाल ही नहीं होता ऊपर से नीचे वाला, तो ये गलत है। इसके बाद गाइस, यहाँ पर 1 के 2 भाग है और 1 के 3 भाग है, तो हमेशा 2 भाग छोटे होंगे 3 भाग बड़े होंगे, तो ये सत्य है क्योंकि निशान ऐसा ही लगा हुआ है। इसके बाद एक प्रायोगिक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह करती है, तो ये गाइस सत्य है क्योंकि कुछ ना कुछ प्रयोगों का संग्रह तो करेगी, जब तो हम प्रयोग करेंगे ताकि कुछ परिणाम तो उसके आना ही आता है। इसके बाद गाइस, यहाँ पर देखिए जो छायांकित भाग है वो 3 है और जो बिना यहाँ पर जो कुल भाग है वो 4 है, तो इसका राइट आंसर है 3/4, जबकि यहाँ पर असत्य है, यहाँ दिया है 1/4। इसके बाद गाइस, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत है। इसके बाद किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है, तो गाइस ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि 0 से ऊपर होती है घटना की प्रायिकता, अब वो चाहे 1.11 हो जाए 2 हो जाए कुछ भी हो जाए, बाकी 0 से ऊपर होती है। इसके बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, ये भी गाइस असत्य है क्योंकि त्रिभुज का सूत्र क्या होता है गाइस, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यहाँ पर आधार गुणित ऊंचाई दिया हुआ है। इसके बाद सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो ये सत्य गाइस क्योंकि यहाँ पर हम प्राकृत संख्या देखते हैं तो 1 2 3 4 जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो थी प्राकृत संख्या, तो यहाँ पर 1 दिया हुआ जो कि बिल्कुल सही है। अगला गाइस, यहाँ पर जो माइनस वाली संख्या वो बड़ी बता रहे, प्लस वाली छोटी बता रहे, जो कि गलत है क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा माइनस नंबर से बड़े होते हैं, केवल हमें इतना ही ध्यान रखना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है गाइस, तो यहाँ तो होता है बट यहाँ पर दिया असत्य, तो आप इसे देख ले, आई थिंक यहाँ पर आएगा सत्य। इसके बाद है गाइस, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, तो किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है गाइस, तो यहाँ पे मुझे कुछ डाउट लग रहा है, तो यहाँ पर आप देख ले या मैं इसे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका आंसर सर्च करके। इसके बाद है कि इस प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है क्या, तो 0 हो सकता है, ये सत्य है। इसके बाद संख्या रेखा पर -8 और -10 के दाईं ओर स्थित है क्या गाइस, तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा 0
और हम इधर चलेंगे तो माइनस में चलेंगे, तो हमने लिया -8 और इधर हमने लिया -10। तो देखिए गाइस दाईं ओर स्थित है क्या, तो बिल्कुल गाइस ये दाईं ओर स्थित है। इधर हम लेफ्ट में चलेंगे तो दाईं ओर ही स्थित है, तो यह सत्य है। अगला गाइस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है क्या, तो ये होता है गाइस, ये भी सत्य है। 1/4% 25% है क्या, तो ये भी सत्य है। सिंपली गाइस हमें क्या करना है, 1/4 गुणा, यहाँ पर प्रतिशत की जब भी बात आए तो हम 100 का गुणा या भाग करें इसमें, तो 25 को 100, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला गाइस एक अक्षी कोटि से शून्य होती है क्या, तो ये भी सत्य है। एक अक्षी कोटि हमेशा शून्य होती है। इसके बाद 1/4 का दशमलव ये भी है क्या, तो ये सत्य है गाइस बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम इसमें 1 में 4 का भाग देंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है गाइस, तो असत्य। असंभव घटनाओं की प्रायिकता 1 नहीं होती है। इसके बाद प्रायिकता गाइस कुल प्रयोगों का कुल अभिप्रयोगों का योग बटे अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटी, तो ये भी असत्य। प्रायिकता गाइस कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। वैसे आप देख लो थोड़ा सा गाइस। और यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है क्या गाइस, तो बिल्कुल सत्य है। होल नंबर की जब हम बात करते हैं तो उसमें 0 1 2 3 इस तरीके से आते हैं, तो यहाँ पर शून्य सबसे छोटी है, ये सत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक माइनस बनेगा तो गलत है गाइस। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक इन्फिनेटिव की तरफ बढ़ते हैं गाइस, तो यहाँ पर सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक हमें पता नहीं है कि संख्या कहाँ तक होती है। अगला गाइस वर्ग अंतराल यहाँ पर है 90 और 100। इसमें 90 निम्न सीमा है क्या गाइस, तो बिल्कुल सत्य है, निम्न सीमा ये उच्च है। शंकु का आयतन गाइस ये होता है कि 2/3 πr², तो गाइस ये बिल्कुल गलत है। जब हम शंकु का आयतन, तो गाइस जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h, तो जो कि गलत है यहाँ पर। और अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारे पास बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता, तो बिल्कुल गाइस यहाँ पर होता है ये, जिसकी बार बार आवृत्ति होती है उसे हम बहुलक बोलते हैं। फिर घनाभ के कुल फलकों की संख्या 6 होती है, तो बिल्कुल सही बात। यहाँ पर जो फलक होते हैं घनाभ के इस तरीके की जो आकृति इसके जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है कि गाइस, तो यह गलत है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने जैसा कि देखा है क्या होता है गाइस, हम इसे एक बार वो रिवाइज करते हैं। तो गाइस जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर होता है 2πr/h, तो यहाँ जो कि यहाँ पर गलत है। अगला है गाइस यहाँ पर किसी असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है क्या, तो गाइस बिल्कुल यह है सत्य। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। और संख्या रेखा पर यहाँ पर -50 और 51 दाईं ओर स्थित है, तो गाइस ये भी दाईं ओर स्थित है। इधर 50 हम लिखेंगे -50 और इधर 51, इधर की तरफ 51 आएगा, तो ये गाइस दाईं ओर स्थित है। ठीक है गाइस, तो ये भी सत्य। प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं गाइस, तो ये गलत है। जो प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मान को यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं कहते, उच्च सीमा और निम्न सीमा को वर्ग अंतराल कहते हैं। अगला गाइस एक घटना ई के अनुभाव की या प्रायोगिक प्रायिकता पी है, तो पी बराबर प्रयोगों की संख्या जिनमें ई घटी और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, तो बिल्कुल गाइस यह सही है। कुल परिणाम बटे अनुकूल, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो ये बिल्कुल सत्य प्रायिकता के लिए। यहाँ पर है गाइस एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो 4 खंडों से निर्मित बंद आकृति क्या कहलाती है गाइस, चतुर्भुज कहलाती है, इस तरीके की जो आकृति। फिर यहाँ पर एक इसका गुणांक लिखना है x करके, तो इसका गुणांक कितना है गाइस, यहाँ पर -1। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है गाइस, जैसे कि हम जानते हैं यह होता है 180 अंश। जो त्रिभुज इसके तीनों कोणों का जब हम योग करेंगे तो 180 आएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं गाइस, तो यहाँ पर होते हैं 1000 ग्राम। रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तो यहाँ पर होती है गाइस 1। ये हमने कई बार देखा गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखिक बहुपद मतलब इसमें चरों की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। और 2 की घात 4 का मान कितना होगा गाइस, तो यहाँ पर हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो आएगा 16। इसके बाद गाइस घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब होता है, भुजा की घात 3। फिर हीरान के सूत्र में अर्ध परिमाप एस का सूत्र लिखिए, तो ये होता है गाइस यहाँ पर एस बराबर ए धन बी धन सी, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दो और इसमें 2 का भाग दे दो। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं गाइस, ये देखो फिर डबल से आ गया ये रेखिक बहुपद। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं गाइस, तो यहाँ पर होते हैं 1000 मीटर। इसके बाद गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें हमें इसका दशमलव रूप बताना है। तो गाइस सिंपल है बहुत ही, यहाँ पर हमें 1 में 3 का भाग देना है। तो गाइस जब हम 1 में 3 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर लगेगी 0 और यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में 3 का भाग देंगे तो गाइस कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर एक बच्चे का 0 लगेगी, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इस तरीके से 0.333 ये डैश चलता ही रहेगा गाइस। तो यहाँ पर हमने 3 पर बार लगा दिया, तो 0.3 बार ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर गाइस 75 में 3 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 225 और 2 अंकों के बाद हम सिंपली दशमलव लगा देंगे।
यहाँ पर गाइस 10 और 20 की उच्च सीमा क्या है, तो यहाँ पर 10 निम्न सीमा, 20 उच्च सीमा है। अगला गाइस किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, तो गाइस कोई भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है। अगला गाइस इसका मध्यमान क्या होगा 10 और 20 का, तो गाइस मध्यमान बराबर होता है निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2। तो यहाँ पर 10 और 20 30, 30 बटे 2 बराबर 15 सही आंसर है। यहाँ पर गाइस इसका हमें मान बताना है, तो देखिए गाइस इसमें हमें इसका भाग देना है। तो भाग देने पर गाइस दशमलव तो यहाँ है और 2 अंक और इधर आएगा। यहाँ पर देखिए 2 0 है, तो यहाँ पर 2 अंक और आएगा, तो दशमलव गाइस यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के देखिएगा इस तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा और एक अंक यहाँ पर है, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर जो हमारा 2.561 इसका सही आंसर है। इसके बाद गाइस किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो कितने होते हैं गाइस, कोई चतुर्भुज अगर हम ड्रा करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 कितने शीर्ष होते हैं, 4। इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो गाइस बहुत ही सिंपल है। 5 और 5 10 की कितनी होगी, 0। 7 और 9 16, 16 और 1 17 की 7 बचे कितने, 1। 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर 0 होगा गाइस, तो 0 का कोई मीनिंग नहीं, इसलिए 0 हटा देंगे और 2 अंक बाद दशमलव, तो 6.7। 3 पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं गाइस, त्रिपदी बहुपद। 2 पद वाले को द्विपदी, 1 पद वाले को एक पदी। इस तरीके से इसका राइट आंसर है। यहाँ पर गाइस बात तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसे क्या बोलते हैं गाइस, उसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अगला त्रिभुज के क्षेत्रफल का हिरान सूत्र लिखिए, तो जो हिरान सूत्र होता है गाइस वो होता है क्षेत्रफल का S माइनस है, S माइनस बी, S माइनस सी अंडर रूट के अंदर। और यहाँ पर S बराबर होता है A धन B धन C, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2। आयत का परिमाप क्या होता है गाइस, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। जो आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका जो परिमाप होता है गाइस, परिमाप मतलब इन सबको हम जोड़ दें एक बार। तो जोड़ने के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो इसलिए हमने 2 का इसमें गुणा कर दी लंबाई चौड़ाई का जोड़ कर। फिर हमें इसका मध्यमान बताना गाइस, तो मध्यमान बराबर होता है निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2। तो 30 मतलब हो जाएगा यहाँ पर 30 बटे 2 मतलब 15। फिर इसको हमें जोड़ना गाइस, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 0.73। फिर निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है गाइस, निर्देशांक से 4 भागों में वो बांटा जाता है, हम बोलते हैं चतुर्थांश। फिर आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है गाइस, जो आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का। फिर एक सिक्के को उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो गाइस चीट या पट की प्रायिकता होती है 1/2, क्योंकि जो अनुकूल परिणाम है गाइस एक है और जो कुल परिणाम है कितना है, 2 है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इसका राइट आंसर आएगा 1/2। फिर गाइस 25 रुपये का 5 व्यक्तियों में बांटना, कितने रुपये मिलेगा एक को, तो बहुत ही सिंपल है गाइस, हमें सिंपली 25 में 5 का भाग देना है, तो कितना आएगा 5 रुपये। फिर इसका हमें परास बताना गाइस, तो परास बताने के लिए हमने जो उच्च सीमा इसमें से निम्न सीमा को घटा देना, तो हो जाता है परास। तो 100 में से 80 का कितने बचे, 20। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं गाइस, जो अक्ष रहते हैं ये होती है हमारी वाई एक्सेस और ये होती है एक्स एक्सेस। इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। फिर है गाइस, यदि किसी वर्ग की भुजा A सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो तो भुजा गुणित भुजा, मतलब A में A का गुणा करेंगे तो A स्क्वायर इसका सही आंसर है। किसी सिक्के को उछालने पर चिताने की या पटाने की प्रायिकता दोनों कितनी होती है गाइस, 1/2। फिर एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो गाइस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और गाइस यहाँ पर इसका जो परिमाप होता है वो होता है 3 गुणित भुजा। तो सबसे पहले गाइस हम भुजा निकालते हैं कि जाकर हम इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A × 3, क्योंकि 3 गुणित भुजा होता है या भुजा गुणित 3 बराबर हमारे पास कितना गाइस यहाँ पर है 60। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आएगी गाइस 60/3। तो जब हम इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा इस हमारे पास 20। तो यहाँ पर गाइस सिंपली हम क्या करते हैं 3/3/4 गुणा, यहाँ पर हम 20 गुणा 20 कर देते हैं, क्योंकि जो A की घात 2 होती है मतलब भुजा की घात 2। तो देखिए गाइस 4 एकम 4, 4 पंजे 20। जब हम 20 में इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 मतलब 100/3 इसका सही आंसर है, 100/3 वर्ग सेंटीमीटर। फिर गाइस 5 को फेंके जाने पर 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो देखिए गाइस जो 2 कितनी बार होता है, 1 5 में केवल 1 बार होता है, तो अनुकूल परिणाम कितना है 1, और कुल परिणाम कितने होते हैं गाइस 5 पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, तो कुल परिणाम होते हैं 6। तो इसका सही आंसर 1/6। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है गाइस, ये होता है 60 अंश का। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये हमें एकदम रट लेना है। फिर है गाइस किसी पांचे को फेंकने पर फलक पर 7 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो गाइस पांचे पे जो
अंक होते हुए 1 से लेकर 6 तक होते, इस पर 7 होता ही नहीं 5 से पर, तो इसका जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी। फिर गाइस एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है 16√3 सेंटीमीटर की घात 2, उसका परिमाप क्या होगा। तो गाइस ये भी बहुत सिंपल है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो जैसा कि हमने देखा, क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, √3/4 1 की घात 2। जो हमारे पास कितना दिया गाइस, यहाँ पर दिया है 16√3। देखिए गाइस यहाँ से ये कट जाएगा, दोनों √3 से √3 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना है गाइस, हमारे पास 4 बचा, और यहाँ पर कितना है 16। तो 1 की घात 2 बराबर, यहाँ पर हम कर सकते हैं गाइस 16 को हम कर सकते हैं गाइस 4 की घात 2। यहाँ पर हम 4 का भी यहीं पर रहने देते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये दोनों की हम तुलना कर देंगे, घातें समान है दोनों की 2-2, तो तुलना करने पर ये बराबर कितना आएगा हमारे पास, ए बराबर आएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर गाइस a/4 बराबर हमारे पास इधर कितना बचेगा 4। तो जब इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो चलिए गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास बचेगा, इसको हम ऐसा कर सकते हैं गाइस, इसकी भी होल पावर 2 कर सकते हैं, और यहाँ पर इसकी घात 4 की घात 2, 4 चौको 16 होगा। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास a/2 कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा गाइस यहाँ पर 4। तो 4 दूनी 8। तो देखिएगा इसका जो परिमाप होता है भुजा, मतलब 3 गुणित भुजा होता है। तो यहाँ पर भुजा हमारे पास कितनी आई है, 8 आई है। तो 8×3 24। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 24। फिर गाइस प्राथमिक आंकड़ों को उदाहरण देकर समझाइए। तो वे आंकड़े जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं वो होते हैं प्राथमिक आंकड़े। जो हम खुद एकत्रित करते, व्यक्ति खुद एकत्रित करता है वो कहलाते हैं प्राइमरी आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े। और जो किसी संस्था के द्वारा या किसी बड़े लेवल पर एकत्रित किया जाते हैं उसे हम दूसरे द्वितीय आंकड़े बोलते हैं। फिर गाइस जो हीरोन का सूत्र लिखिए, तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं ये होता है √S S - A S - B S - C, और S बराबर होता है a धन b धन c/2। फिर है गाइस यहाँ पर 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए गाइस हम इसे देखते हैं। जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल जैसा कि हमने देखा, इसका जो क्षेत्रफल होता है गाइस कर्णी 3/4 1 की घात 2 ये होता है। तो इसकी जो भुजा है इसका मान तो हमें गाइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, इसका मान हमारे पास दिया है 2 गुणा कर्णी 3। ठीक है गाइस, ये हमें दिया हुआ है। इसकी घात हम 2 कर देंगे, तो यहाँ से तो जो रूट है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा इस कर्णी 3, और ये 3 बचा, तो √3 मतलब 3 × √3 सेंटीमीटर की घात 2। फिर गाइस समचतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है 360। किसी भी चतुर्भुज के कोणों का, चाहे कोई भी चतुर्भुज, इसके कोणों का योग होता है 360। फिर गाइस प्रायिकता का सूत्र लिखिए। तो किसी घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये होती है प्रायिकता। फिर ये किसी घटना को घटित होने की संभावना का परिणाम बोधक के संख्यात्मक निरूपण कहलाता है, तो ये भी कहलाता है गाइस प्रायिकता। और जो अगला सेक्शन है गाइस, यहाँ पर जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो चालू होते हैं। तो चलिए गाइस हम पढ़ते हैं अब यहाँ से शुरुआत। तो गाइस जो क्वेश्चन का अगला सेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, कुछ छोटे क्वेश्चन भी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए गाइस एक मजदूर दिहाड़ी पर काम करता है, 625 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, सितंबर माह में उसकी आय होगी। तो गाइस चूँकि हम जानते हैं सितंबर माह होता है वो 30 दिन का होता है। हम इसे देख सकते हैं कि जनवरी को मानते हैं 31 का, फरवरी 30 का, फिर फरवरी के मार्च 31 का। इस तरीके से गाइस हम अल्टरनेट इसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सितंबर होगा वो होगा 30 दिन का, तो हम 625 में 30 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 18,650 रुपये। यहाँ पर गाइस यहाँ पर कुछ डाउट सा लग रहा है मुझे उस क्वेश्चन में, तो इसे हम यहाँ पर अभी स्किप कर दे रहे हैं, बाद में हम इसे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए गाइस एक 576 डिब्बों में हमें पैक करना किताबों को। तो एक डिब्बे में कितनी किताबें आती है गाइस, 24 किताबें आती हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे पास टोटल 576 किताबें हैं, तो डब्बों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल है गाइस, हमें 576 में 24 का भाग दे देना है। तो जब हम इसका भाग देंगे गाइस तो हमारे पास आएगा 24 किताबें। यहाँ पर भाग देना काफ़ी आसान है, आप इसे काट ले 2 से या 4 से काट के आप देख सकते हैं गाइस। इसके बाद राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में कितने अंक मिले, 600 में से कितने मिले गाइस, 480 अंक प्राप्त हुए। तो बताइए इसका परसेंट कितना है। तो गाइस हमें जो कुल प्राप्तांक है, मतलब जो हमारे पास प्राप्तांक है, इसमें जो पूर्णांक है इसका भाग दे देना और सिंपली 100 का गुणा कर देना। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमने 480 प्राप्त हुए हैं और 600 में से प्राप्त हुए, तो हमने इसका भाग देना है और यहाँ पर 100 का गुणा करना है। तो गाइस यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, 6 कम 6 6 8 48 और 1 जीरो ये है, तो कितना आ जाएगा 80%। अगला गाइस रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों से अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है तो प्रत्येक के पास कितने कंचे होंगे।
तो देखिए गाइस कुल कंचे कितने हमारे पास हैं, 560 कुल कंचे हैं और दोस्त कितने 8 हैं। तो 8 दोस्तों में बांटने के लिए हमें 560 में 8 से भाग देना है। तो देखिए गाइस 8 एकम 8, 8 सत्तू 56, तो कितना जाएगा 70। एक दोस्त को 70 कंचे मिलने वाले हैं। फिर गाइस हमें संख्या रेखा पर इसे दर्शाना है इन दोनों को। तो संख्या रेखा दर्शाना काफ़ी आसान है गाइस। तो देखिए गाइस जो हमारी संख्या रेखा हमने यहाँ पर बना दी है, यहाँ पर 0 होता है और इधर हम चलते हैं माइनस में, इधर चलते हैं हम प्लस में। तो यहाँ पर है गाइस 7/2। 7/2 का मीनिंग क्या होता है गाइस, यहाँ पर 7/2 मतलब होता है गाइस 3.5। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो देखिए 2 तिया 6 ना गाइस, और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, फिर 2 पंजे 10, तो 3.5 मतलब 3.5 कहाँ आएगा गाइस, 3 और 4 के बीच में। तो ये हो गया हमारे पास 7/2। और यहाँ पर देखिए गाइस माइनस के 3/4, तो माइनस वाली संख्या 0 से इधर आएगी 3/4। तो 3/4 गाइस 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि जो 3 है इसका चौथा भाग, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आराम से। और इसके बाद है गाइस हमारे पास 150 को हमें इस अनुपात में बांटना है। तो ये भी काफ़ी आसान है गाइस। देखिए हम इसे x मान सकते हैं या बिना x माने भी कर सकते हैं। तो हमने इसे x मान लिया, तो हमने इसे 2x प्लस 3x मान लिया गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 5x बराबर 150। तो हम 5 के इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 5 और सॉरी 5 3 15, कितना आएगा हमारे पास 30। तो x बराबर कितना है गाइस 30। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और 5 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा गाइस 90। तो इस तरीके से हम 2 और 3 अनुपात में से बांट सकते हैं। फिर इसके बाद है रहीम ने 1 घंटे में कितना 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने यहाँ पर रहीम ने और यहाँ पर रोहित ने 3/4, इनने 3/6 तक करा, इन्हें 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने अधिक व्यायाम किया। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा समझना है। तो रहीम द्वारा जो किया गया व्यायाम होता है गाइस हमें 1 × 3/6, यहाँ पर हमें इसका जो व्यायाम से निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा हमारे पास 1/2 घंटे, मतलब इसने आधा घंटे तक व्यायाम किया। और यहाँ पर भी हम वही करेंगे, तो यहाँ पर 3/4। तो देखिए गाइस इन दोनों में बड़ा क्या है, यहाँ पर 1 के 2 भाग हैं और यहाँ पर 3 के 4 भाग हैं। तो जो रोहित है इसने अधिक समय तक व्यायाम किया। ठीक है गाइस, यहाँ पर तो आधा ही हमारे पास, और यहाँ पर 3 के 4 भाग मतलब ये ज़्यादा हुआ। और अगला गाइस हमें रिक्त स्थानों में जो क्वेश्चन मार्क है इसे भरना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर है 24/30 और 6/10। तो अगर हम इसे चाहें तो सरल कर सकते हैं। तो सरल करना हमारे पास काफ़ी आसान होगा गाइस। तो यहाँ पर हम 6 से भाग दे सकते हैं गाइस। तो 6 चुकू 24 और यहाँ पर 6 पंजे 30। तो कितना आएगा गाइस हमारे पास 4/5। यहाँ पर तो आया हमारे पास 4/5, और इधर कितना आएगा हमारे पास 2 तिया 6, 2 पंजे 10। यहाँ पर हमारे पास आया 3/5। तो देखिए गाइस यहाँ पर 4 के 5 भाग है और यहाँ पर 3 के 5 भाग है। तो 4 के जो 5 भाग है वो कम होंगे, और ये वाले जो हैं 3 के 5 भाग ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो गाइस ये संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर इसी तरह हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी आसान है। इसे भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से 2 करे हैं। तो जब हम इसे सरल करेंगे गाइस तो हम यहाँ पर देखिए 3 5 15, 3 6 18, और यहाँ भी इसे 3 से काटेंगे तो क्या होगा गाइस, देखिए 3 एकम 3 यहाँ पर, या हम इसे चाहें तो गाइस 9 से काट सकते हैं। तो 9 5 45, 9 6 54, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ गया। और यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर 5 के 7 भाग हैं, ठीक है, और यहाँ पर 18 के 7 भाग हैं। तो ये वाली संख्या बड़ी होगी जो, क्योंकि 18 इसके 7 भाग हैं, और तो ये जो भाग है ये बड़े होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये चिन्ह आएगा। इसके बाद गाइस आशा 250 पन्ने वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। 250 पन्ने वाली एक किताब के कितने पन्ने पढ़ती है, 75 ही पन्ने पढ़ती है। बबीता इस किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। बताइए किसने कम पढ़ा। तो देखिए गाइस आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने कितने हैं, 75 पन्ने हैं, और जबकि बबीता ने कितना पढ़ा गाइस 1/2, और जो पन्नों में कुल कितने हैं यह है 250। तो यहाँ पर जो पन्ने की संख्या निकालने के लिए गाइस आधा पढ़ा यहाँ पर, तो हम जब इससे 250 गुणा 1/2, तो यहाँ पर आएगा 125। तो इसने ज़्यादा पढ़ने पढ़े गाइस, ठीक है, बबीता ने। और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास आशा ने, तो ठीक है गाइस यहाँ पर आशा ने कम पढ़े, उसने ज़्यादा पढ़ा। अगला क्वेश्चन हमारे पास सुहानी ने अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूर्ण होने तक यह राशि कुल कितनी जमा हो चुकी होगी।
तो देखिए गाइस एक माह में कितना जमा कर रही है, 2750 रुपये कर रही है। तो हमें 3 वर्ष में चाहिए गाइस। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो 3 वर्ष में कितना हो गया, सही 12 या 36। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 36 माह में कितनी राशि जमा होगी। तो यहाँ पर हमें 2750 इंटू 36 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा गाइस हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हाँ यहाँ पर आएगा हम गाइस हमारे पास 99,000 रुपये जमा हो जाएंगे। अगला हमें आरोही क्रम में लिखना है गाइस। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए देखिए गाइस यहाँ पर सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी लिखना हमें आरोही में, और अवरोही में बड़ी छोटी छोटी, इस तरीके से। तो देखिए गाइस यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हम देख सकते हैं ये वाली है 1.9, फिर उसके बाद है ये वाली, यहाँ पर है गाइस, ठीक है, ये वाली 4.5, फिर ये वाली है और फिर ये वाली। तो इसे हमने आरोही क्रम में सिंपली लिख दिया है। अगला गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दी गई आकृति के 4/7 भाग को छायांकित कीजिए। तो हमारे पास ये आकृति दी गई है गाइस, इसका 4/7 भाग हमें छायांकित करना है। तो देखिए गाइस हम देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टोटल भाग कितने गाइस, यहाँ पर 7 है, इसमें से 4 भाग को हम छायांकित कर देंगे इस तरीके से। तो ये 4/7 हो जाएगा। अगला हमें इसमें भाग देना गाइस। तो भाग देना काफ़ी आसान है। देखिए गाइस यहाँ पर 5, यहाँ 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 भाग नहीं जाता इसलिए 0, और 5 एकम 5 तो कितना आएगा 101। अगला है यहाँ पर अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर गाइस अवरोही में उल्टा हो जाता है, पहला बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो यहाँ सबसे बड़ा ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो जाएगा उससे छोटा, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद लास्ट में ये। फिर अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास 16 नंबर का क्वेश्चन, इसमें हमने जोड़ना है। तो जोड़ना भी काफ़ी आसान है गाइस। देखिए यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर 4 और 5 9, यहाँ पर 4 वैसा की वैसा, 3 वैसा की वैसा, 2 अंक बाद दशमलव। यहाँ पर देखिए गाइस 5 और 3 8, 7 और 3 10 की शून्य, बचा कितना 1 और 1 2। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगला गाइस -20 से बड़े 4 पूर्णांक लिखिए। तो -20 से बड़े जो 4 पूर्णांक होंगे गाइस वो क्या क्या होंगे, देखिए इससे बड़े। तो बड़ा मतलब 20 के बाद वाला। माइनस में जितना छोटी संख्या होती है उतनी बड़ी होती है, और जितनी माइनस की बड़ी संख्या उतनी छोटी होती है। तो हम 20 से उल्टी गिनती चालू करते हैं गाइस। 20 से 19 18 17 16, तो -19 -18 -17 -16 ये पूर्णांक हो जाएंगे। अगला गाइस हमारे पास यहाँ पर -4 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। तो छोटे का मतलब माइनस में बड़ा होता है गाइस। तो 5 -5 -6 -7 -8, फिर 12 15 को 3 से भाग देना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम यहाँ पर भाग देंगे तो 3 चुकू 12, तो 12 आगे माइनस करा तो कितना बचा, काट पीट। यहाँ पर कितना आया 1, भाग नहीं जाएगा इसलिए लग जाएगी 0। तो यहाँ पर इससे घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे आएगा 5, तो 3 बचे 15, तो यह जाएगा 405। अगला गाइस -20 से बड़े 2 पूर्णांक लिखिए। तो -18 -19 और -18। अगला हमें 739 को भाग देना है। तो देखिए गाइस हम 7 से देंगे, 7 एकम 7, नीचे आया 4, भाग नहीं जाती इसलिए शून्य लग जाएगा, और 9 आ जाएगा तो 7 7 49। इसको 6 से भाग देना गाइस, 636 को। तो 6 से भाग देंगे तो वही है 6 कम 6, बचा कितना गाइस हमारे पास, काटपीट। नीचे आया कितना, यहाँ पर जब हमने से नीचे आया तो 3 भाग नहीं जाता इसलिए शून्य, और नीचे आया 6, और 6 6 36। तो इस तरीके से यह 106 आ जाएगा, सॉरी। अगला गाइस यहाँ पर भी इसे आप कर लें, और अगला हमारा ये वाला जो गणित है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए गाइस इसे सॉल्व करने के लिए 5 3 15, 15 और 2 5 3 15 और 2 17। तो यहाँ पर देखिए गाइस सॉरी गाइस यहाँ पर है 5 3 15 के बाद 16 17 18। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कुछ मिसिंग हो रही गाइस। यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर इन्हें 3 कर दिया। ठीक है, हम 3 मान के कर लेते हैं। और यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 और 5 17, सॉरी 6 दूनी 12, 12 और 5 17। ठीक है गाइस, यहाँ पे रात में वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, इसलिए थोड़ा सा मुझे नींद का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी गाइस। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस 18/5 धन 17/6। ठीक है, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो कितना आएगा गाइस, 6 पंजे 30। इसका जो एलसीएम लेंगे हम तो ये कितना आएगा 30। फिर हम 5 का 30 में भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसका इसमें 18 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 108 धन 85। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 193/30। फिर गाइस देखिए ये भी काफ़ी आसान है। जब हम ब्रैकेट को खोल देंगे यहाँ पर तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, तो माइनस के 6 आ जाएंगे धन 8।
तो कितना जाएगा, 8 में से 6 गई बचेंगे 2। फिर है गाइस इसमें कितना जोड़ेगी ये प्राप्त हो जाए, तो माना कि हम इसमें कितना जोड़ दें, 1 से जोड़ दें तो हमें ये प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम 1 से जोड़ेंगे गाइस, तो हम मान लेते हैं इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 1 से जोड़ रहे हैं 483, 5483 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 1 से, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 5785। तो x बराबर गाइस इसका जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इससे माइनस करेंगे, तो वही इन्होंने यही किया है, इसको माइनस किया है। तो 5 में से 3 गई 2 बचे हमारे पास, 8 में से 8 गई 0 बचे, और 7 में से 4 गई कितने बचे 3, यहाँ 5 में से 5 गई कितने बचे 0, तो आंसर आएगा हमारा 302। एक वर्ग की भुजा कितनी गई, 5 इकाई है, तो उसका परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। जो वर्ग होता है उसका परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, तो हम बच्चों को 20 इकाई इसका राइट आंसर है। अगला गाइस 2 संख्याओं का योग हमें दिया है, इसमें से एक संख्या या तो दूसरी संख्या बताना है। तो 2 संख्याओं का योग बराबर होता है गाइस पहली संख्या धन दूसरी संख्या। तो हमें इसका योग दिया हुआ है, पहली संख्या हमें दी गई है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम इसका इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 302। अगला गाइस ऐसे हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए गाइस यहाँ पर हमें सिंपली इसे चाहे तो एलसीएम निकाल के लिख सकते हैं बस, बट जो गणित है बहुत ही सिंपल है, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो आरोही क्रम में क्या होता है गाइस, सबसे बड़ा फिर छोटा। तो यहाँ पर 1/2 सबसे बड़ा है क्योंकि 1 के 2 भाग है, फिर यहाँ पर 2 के 3 भाग है और 3 के 4 भाग है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। फिर दिया गया चित्र का परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप में कुछ नहीं करना गाइस, हमें सिंपली इन्हें जोड़ देना है तो परिमाप आ जाता है। तो जब हम पहले वाले में सबको जोड़ेंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर। दूसरे में सारा को जोड़ेंगे तो आएगा 24 सेंटीमीटर। फिर गाइस नीचे दिए गए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जो हमारी पहला वाला इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या निकालना गाइस, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या निकाला है, आयत का परिमाप निकाला है। तो परिमाप में तो वही करना गाइस, हमें जोड़ देना। क्षेत्रफल में देखिए गाइस उन्होंने यही किया है, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अगर हम यहाँ कुछ मिसिंग है गाइस, जिसे हम स्किप कर रहे हैं, यहीं पर परिमाप के लिए आप जोड़ दो और क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई। नीचे दी गई आकृति का 3/4 भाग छायांकित कीजिए। तो गाइस टोटल भाग कितना है, 1 2 3 4। तो 3 भाग को हम इस तरीके से कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। अगला गाइस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है इसे। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं गाइस, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जब हम -3 और 6 इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा गाइस, 3। तो यहाँ पर इन्होंने 3 को जब यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है, और यहाँ पर देखिए 5 के बाद 5 और 3 8, तो हम 8 को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर इन्होंने 8 को प्रदर्शित कर दिया इस तरीके से। या तो अलग अलग बता सकते हैं गाइस, हम यहाँ से 3 बता दिया हमने, ये 3 और 3 से लेके 5 तक, और टोटल हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बता दिया। जिस तरीके से भी चाहें हम बता सकते हैं। आई थिंक गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक बार हमने इसे सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर इन क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर देखिए गाइस इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक संख्या रेखा बना ली है, और यहाँ पर 5, तो 0 से लेकर 5 तक ये हो गया हमारा, प्लस में चला हम, और फिर माइनस के लिए हम 5 से लेकर यहाँ। ओके गाइस, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें गुणनखंड बताना है। तो देखिए गाइस गुणनखंड याद करना है, 12x⁻2 - 7x धन 1, इसके हमें गुणनखंड बनाने हैं। तो देखिए गाइस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम जो 7 है इसे 2 पार्टों में, 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमें इस तरीके के 2 भाग में तोड़ना कि जब हम इसका गुणा करें तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए 12, और इन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए हमारे पास -7x। तो गाइस इस तरीके से हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर गाइस हमने इसको -3x -4x लिख दिया। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो -7x वापस आ जाएगा हमारे पास, और पूरा हमने पद को वैसा ही रख दिया है, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ दिया है। तो गाइस यहाँ से और यहाँ से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया, यहाँ से 3x कॉमन गया, तो यहाँ पे बचा कितना गाइस 4x, और यहाँ से 3x चला गया तो कितना बचा -1। इसी तरह से गाइस यहाँ पर हमने माइनस को केवल कॉमन लिया, तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे गाइस, तो एक बार आ जाएंगे ये दोनों, और यहाँ पर -3x -1 ये बचा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास सर्वसमी का प्रयोग करते हुए इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए गाइस हमारे पास सर्वसमी का होती है x धन a x धन b बराबर होता है x⁻2 धन x धन a धन v कोष्टक के बाहर x इंटू ए बी। तो यहाँ पर गाइस देखिए हमारे पास अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो x के प्लस पे तो x है, a की जगह 8 है और v की जगह 10 है।
तो यहाँ पर हमने ए की जगह 10 8 और बी की जगह माइनस का 10 लिख दिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर x की पावर 2 तो वैसी की वैसी है। यहाँ पर a की जगह हमने रखा 8, b की जगह कितना है हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर हमने गाइस b की जगह माइनस के 10 रख दिए और x वैसा की वैसा। और यहाँ पर a भी मतलब 8 इंटू माइनस के 10। तो यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर गाइस जब हमने घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे और x बाहर और -80। तो देखिए गाइस यहाँ पर x की घात 2 -2x -18। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला गाइस हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर हमें बताना है सर्व समीकरण को प्रयोग करते हुए इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो गाइस यहाँ पर भी हमें वही करना है। 103 को 100 धन 3 और 100 को 107 को लिख सकते हैं हम 100 धन 7। तो सिंपली गाइस जो सर्व समीकरण का हमने उपयोग किया था उसी का हम यहाँ पर करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला गाइस सर्व समीकरण को प्रयोग करते हुए इसका हमें प्रसार करना है। तो हमारे पास सर्व समीकरण होती है गाइस, सर्व समीकरण इस तरीके की होती है a धन b धन c होल पावर 2। तो यहाँ पर a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2। यहाँ पर a की घात 2 धन, b की घात 2 धन, c की घात 2। इसके बाद होता है गाइस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो यहाँ पर गाइस कुछ नहीं करना, हमें इसे कंपेयर करना है और उसकी वैल्यू पुट कर देना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं a की जगह पे कितना आएगा गाइस। a की जगह हमारे पास b की जगह कितना गाइस 2 है और c की जगह कितना है 4z। तो यहाँ पर इन्हें बाहर रख दिया बट यहाँ पर है 4z। तो सिंपली गाइस हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। a की जगह पे हमने रखा x की घात 2, a की घात 2 मतलब x की घात 2, b की घात 2 मतलब 2y की घात 2 और यहाँ पर 4z की घात 2। तो देखिए गाइस यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ पर कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर जो अगली वैल्यूज़ थी हमने उसे भी रख दिया 2x 2y प्लस 2y और प्लस 2x 4z। यह है गाइस हमने पूरी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट की। यहाँ पर ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है। यहाँ पर गाइस x की घात 2, यहाँ पर देखिए 2 की घात 4 हो जाएगी। यहाँ पर गाइस 2 की पावर 2 मतलब 4, y की घात 2 और यहाँ पर गाइस 4 चुको 16, z की घात 2 और यहाँ पर गाइस देखिए 2 दूनी 4 x y। अगला यहाँ पर गाइस हो जाएगा हमारे पास जब हम इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 x z यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये 4 दूनी 8 x z और ये वाला 16 मतलब 4 चुको 16 और y z। तो इस तरीके से गाइस हमने इसे सॉल्व कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास इसका हमें प्रसार करना है। तो हमारे पास एक सर्व समीकरण होती है गाइस a प्लस बी होल पावर 3 होता है। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab a प्लस b। तो यहाँ पर हमने गाइस a की प्लेस पर कितना रखना है 2x और b की जगह पे कितना रखना है 1 रखना है और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए गाइस हमने a की जगह कितना रखा 2x की पावर 3, b की जगह a की घात 3 और 3 ऐसा कि ऐसा, a की जगह 2x, b की जगह 1 और यहाँ पर a धन b मतलब 2x धन 1। जब इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो यहाँ पर 2 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब कितना हो जाएगा 8 x की घात 3। यहाँ पर a की घात 3 मतलब होता है सॉरी 1 की घात 3 मतलब 1 और यहाँ पर 3 दूनी 6x और यहाँ पर गाइस 2x धन 1 हमने वैसा की वैसा लिख दिया। अगली स्टेप में गाइस ये दोनों चीज़ें तो वैसी है। यहाँ पर हमने 6 का इसमें 2 में गुणा करा तो यहाँ पर 12 और x का गुणा हुआ तो x की घात 2 धन यहाँ पर जब अंदर गुणा करेंगे हम तो 6 1 में जाएगा। तो देखिए गाइस 8x की घात 2 धन ये वाला 12x की घात 2 और ये 6x और एक को हमने लास्ट में लिख दिया। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस हमारे पास अगला क्वेश्चन में हमारे पास है a धन b धन c बराबर है 9 और ab धन bc धन c बराबर है 26। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो ये भी गाइस काफ़ी सिंपल है। हमारे पास एक सर्व समीकरण होती है जो कि हमने पहले देखा और सर्व समीकरण कुछ इस तरीके का इसकी a धन b धन c पूरे की पावर 2। तो a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन, यहाँ से हमने कोष्टक से 2 को बाहर ले लिया तो 2ab धन bc धन c है। तो यहाँ पर गाइस हमें सिंपली इसकी वैल्यू पुट करना है। तो हमारे पास देखिए गाइस a धन b धन c कितना है हमारे पास 9। तो हमने इसके प्लेस पे कितना रख दिया a धन b धन c, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 9। तो यहाँ पे हमने वही किया गाइस, इसकी जगह पे हमने रख दिया 9। यहाँ पर देखना गाइस, यहाँ पर हमने इसकी जगह 9 रखा, इसकी होल पावर 2 है तो यहाँ पर इसकी पावर 2। यहाँ पर हमें इस पद को ज्ञात करना है तो हमने इसे वैसा की वैसा लिख दिया। देखिए गाइस वैसा की वैसा लिख दिया और यहाँ पर इसका मान भी दिया हमें, इसका मान कितना दिया 26। तो 2 बाहर है कोष्टक से, यहाँ पर हमने 26 रख दिया। 9 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा गाइस 81। ये पूरी संख्या वैसी की वैसी है, ये जो a धन b धन c और यहाँ पर जो 26 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना का आएगा हमारे पास 52। तो देखिए गाइस हम यहाँ से इसका पक्षांतर कर सकते हैं इधर। तो हमने क्या करा गाइस, इसका इधर पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ पर यह संख्या पूरी वैसे की वैसी a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 और यहाँ पर 81 माइनस 52। जब 81 में से 52 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा गाइस हमारे पास 29। यही हमसे पूछा जा रहा है a धन b धन a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 का मान, तो वो होगा 29।
अगला गाइस निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0 और P1 ज्ञात करो। तो यहाँ पर गाइस हमें P0 और P1 ज्ञात करना है। तो देखिए गाइस भाई यहाँ पर हमें एक बार 0 रखना है भाई के प्लेस पर और एक बार 1 रखना है। तो यहाँ पर गाइस हमने 0 रखा इस इक्वेशन में। देखिए हमने 0 रखा तो 0 की घात 2 और भाई की जगह हमने 0 रखा तो 0 और प्लस 1। तो देखिए गाइस ये 0 का कोई मीनिंग होता नहीं है, तो यहाँ से पूरा 0 हट जाएगा। तो P0 कितना बचेगा 1 और 1 रखा हमने तो 1 की पावर 2 मतलब 1 और यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 1 ऑलरेडी हमारे पास था, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे तो भी कितना आएगा 1। अगला गाइस यहाँ पर हमें टी के प्लेस पे 0 रखना था। ये 2 वैसा की वैसा यहाँ पर हमने रखा 0 और ये 2 वैसा की वैसा यहाँ पर रखा हमने 0 की पावर 2 और टी की पावर 3 मतलब 0 की पावर 3। तो इसका कोई मीनिंग नहीं गाइस, ये पूरा हट जाएगा तो कितना बचेगा 2 हमारे पास। फिर हमने गाइस यहाँ पर टी के प्लेस पर रखा 1 तो ये 2 और यहाँ पर रखा हमने 1 और यहाँ पर रखा 1 की पावर 2 1 की पावर 3। तो ये 2 हो जाएगा गाइस और ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्योंकि 1 की घात 2 का कोई मीनिंग नहीं है, 1 ही होता है वो, और यहाँ पर 1 की घात 3 मतलब भी 1 होता है। देखिए गाइस 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो ये हमारा राइट आंसर है 6। अगला क्वेश्चन से गाइस हमारे पास x=2 हमारे पास है 2 बहुपद 5x - 4x की घात 3 प्लस 3 का मान ज्ञात करो। तो चलिए गाइस हम इसका जो मान है वो उससे निकालते हैं। तो गाइस ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल है। इसे सिंपली देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है x बराबर 2 बहुपद में 5x - 4x की पावर 2 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर गाइस हमें x के प्लेस पर रखना है 2। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने 5x यहाँ पर x के प्लेस पर रख दिया 2, यहाँ पर x की पावर 2 है गाइस तो हमने 2 की पावर 2 कर दिया प्लस 3। तो देखिए गाइस जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए गाइस -4 2 की घात 4 2 मतलब होता है 4 और यहाँ पर 3। तो गाइस 10 वैसा की वैसा यहाँ पर 4 चुको कितना हो जाएगा हमारे पास -16 और यहाँ पर 3 वैसा की वैसा। तो गाइस इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 10 और 3 13 और -16, तो ये बचा हमारे पास -3। सिंपल है गाइस। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्यूरीज आती तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इस समय। और यहाँ पर गाइस हमें से भाग देने पर शेषफल बताना है कितना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारे पास है x + 1, इसका हमें इस बहुपद में भाग देना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली हमारे पास है x धन 1 बराबर कितना है हमारे पास 0। तो यहाँ पर हम x को यहीं रहने देंगे, 1 का इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पर गाइस शेषफल प्रमेय में हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यूज़ है उसे x के प्लेस पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ हमारे पास x का मान है -1, तो हम इस बहुपद में x की जगह पर -1 रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर कितना हो जाएगा x की घात 3 मतलब -1 की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 मतलब -1 की घात 2 3x माइनस मतलब 3 - 1 और 1। तो देखिए गाइस यहाँ पर x मतलब यहाँ पर एक की -1 की घात है 3, तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस -1। और यहाँ पर देखिए गाइस 3 एक की मतलब 1 की घात 2 है तो a माइनस में है, तो इस तरीके से गाइस हम करेंगे 1 गुणित 1, तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 1 का कोई मीनिंग होगा नहीं गाइस, 3 एकम 3 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और देखिए गाइस यहाँ पर हमने 3 गुणित 1 कर दिया, मतलब ये 2 घात है इसकी इसलिए ये प्लस में हो जाएगा, 3 होती तो माइनस में। तो यहाँ पर गाइस 3 एकम 3 और ये जो माइनस इसके कारण यहाँ पर सामने माइनस आ जाएगा, +1 वैसा की वैसा। तो देखिए गाइस -1 3 गुणा 1 मतलब होता है 3 और यहाँ पर 3 धन 1, तो यहाँ पर देखिए गाइस 3 धन 1 पर 3 माइनस का है, तो यहाँ पर कितना आएगा गाइस, यहाँ पर उन्होंने ऐसा ही रख दिया यहाँ पर इसे। तो देखिए गाइस प्लस और माइनस कट जाएंगे और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 0। तो शेषफल कितना है गाइस 0। अगला है गाइस हमारे पास बहुपद 5x - 4x की घात 2 धन 3 के मान बताइए। तो देखिए गाइस पहला 0 पे बताना है, दूसरा -1 पे बताना है। तो यहाँ पर हम x की जगह पे रखते 0, तो जहाँ जहाँ x मास 0 रख देंगे, तो 5 0 - 4x की घात 2 मतलब 0 की घात 2 धन 3। तो देखिए गाइस ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बच्चे कितना यहाँ पर 3, तो हमारा आंसर है 3। दूसरे में हम रखेंगे -1। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने रखा 5 की x की जगह पे रखा -1 4 और x की जगह पे रखा -1 की घात 2 धन 3। तो यहाँ पे होगा गाइस देखिए 5 एकम 5 और ये -1 था इसके कारण सामने माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर -4 है गाइस और ये 1 की पावर 2 है। तो अगर घात इवन रहती है गाइस, अगर सम होती है तो प्लस आता है, विषम में माइनस आता है। तो यहाँ पर घात सम है तो यहाँ पर आ जाएगा +1 और 3 वैसा की वैसा। तो देखिए गाइस यहाँ पर -5 -4 और धन 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 धन 3, तो -9 धन 3, तो कितना जाएगा -6। अगला है हमारे पास इसका हमें प्रसार करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम इसका हम प्रसार किस तरीके से कर सकते हैं।
इसे थोड़ा सा समझना है गाइस आपको। तो यहाँ पर हमारे पास 4a माइनस 2b माइनस 3c होल पावर 2 है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने करा 4a प्लस माइनस का ब्रैकेट के अंदर 2b लिख दिया और यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट लगा दिया 2c और इसकी होल पावर कितनी कर दी हमने 2। ये हमने किस लिए करा गाइस, हमें अगले बार में समझ में जाएगा। केवल हमने यहाँ पर क्या किया गाइस, देखिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दिया। तो ब्रैकेट के अंदर हमने माइनस रखा और बाहर की जगह प्लस कर दिया। देखिए गाइस यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, अंदर माइनस रखा, ताकि जो हमारा इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा गाइस इसके कारण। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमने क्या करा, 4a की घात 2 धन यहाँ पर कितना था 2b, तो यहाँ पर हमने 2b की घात 2 कर दिया, ये प्लस रख दिया। यहाँ पर अगर हम इसे खोलेंगे तो वापस माइनस आ जाएगा। और अगला यहाँ पर -3, यहाँ पर गाइस हमने जो फार्मूला होता है हमारा a धन b धन c होल पावर 3, तो ये होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2c है। तो यहाँ पर हमने इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ रखी गाइस और कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पर गाइस इस गणित में 1-2 स्टेप हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, बट हमें अगर इसे मैनुअली देखेंगे गाइस तो ये वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इसे इतने शॉर्ट फॉर्म में समझ रहे हैं। अगला गाइस हमारे पास उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करते निम्न का गुणनफल ज्ञात करो। तो ये काफ़ी आसान है गाइस। यहाँ पर सर्व समीकरण होती है हमारे पास a की घात 2 माइनस b की घात 2 और होता है a धन b और a माइनस b, एक ब्रैकेट में a धन b एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो हमने इस सर्व समीकरण का उपयोग किया गाइस यहाँ पर। तो हमारे पास a बराबर है गाइस 3 और b बराबर है 4, 3x और 4 है। तो गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x की घात 2 माइनस 4 की घात 2। तो जब 3x की घात 2 करेंगे गाइस तो 3 तरह का 9, x की घात 2 और 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौको 16। तो हमारा आंसर आएगा 9x की घात 2 माइनस 16। और गाइस जो हमारा अगला चैप्टर है या जो हमारा अगला अध्याय वो अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पर गाइस हमें ग्राफ के ऊपर जो हमें बिंदु दिए होते हैं उन्हें यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हमें ग्राफ का समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको ग्राफ के बारे में बेसिक सी नॉलेज तो होगी, अगर नहीं भी है तो आप इस वीडियो को देखें, हम यहाँ पर आपके लिए पूरा कवर कर देंगे। तो देखिए गाइस कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं के नाम लिखिए। तो जो कार्तिक तल होता है गाइस इसमें किसी बिंदु को निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस तरीके की जो क्षैतिज रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ी रेखा होती है ऊर्ध्वाधर होती है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो सिंपली गाइस यहाँ पर वही दर्शाना हमें, एक्स एक्सिस खड़ा वाला होता है क्षैतिज होता है आड़ा वाला गाइस जो होता है एक्स एक्सिस, और जो खड़ा वाला होता है वो है वाई एक्सिस। और यहाँ पर दोनों बिंदु मिलते हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ पर जो दोनों काटते हैं एक दूसरे को हम उसे बोलते हैं मूल बिंदु। अगला गाइस हमें ग्राफ पर इन बिंदुओं को दर्शाना है। तो देखिए गाइस ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, यह है दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो हमें दर्शाना गाइस 2 और -2, मतलब x का 2 है और y का -2। तो गाइस ये जो हमारी x एक्सिस होती है इसका 2 का हमारे पास प्लस का है, तो प्लस का 2 यहाँ पर होगा, ये प्लस का 2 है, और y का -2 है, तो गाइस ये y का -2 है यहाँ पर। तो ये हमारा a बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइस यहाँ पर माइनस के लिए हमें नीचे की तरफ चलना पड़ेगा गाइस। तो देखिए यहाँ पर ये बिंदु आ गया हमारा a, ठीक है गाइस। वो यहाँ पर y ऊपर की तरफ प्लस में होता है, नीचे की तरफ माइनस में। अगला हमारे पास -1 तो देखिए गाइस x का -1 यहाँ पर है और y का -1 यहाँ है, तो ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे तो -1 b वाला हमारा यहाँ पर हो जाएगा। c हमारे पास -3 और 5, तो x पर -3 तो x का -3 ये है और y का 5 है, तो ये सी एम वगैरह हो गया। और अगला बार 1 2, तो यहाँ पर गाइस प्रथम चतुर्थांश होगा d, मतलब दोनों एक, ये है एक हमारा x का और y का 2, तो ये हमारा d हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे इजीली दर्शा सकते हैं। अगला गाइस यहाँ पर हमें बिंदु बताना है। तो देखिए गाइस जो a बिंदु है ये x के लिए कितना है 2 है, y के लिए 1 है, तो ये हो जाएगा 1 2। और जो b बिंदु है -1 और यहाँ पर कितना है गाइस 2, तो -1 2। इस तरीके से हम इसे इजीली दर्शा सकते हैं। फिर गाइस यहाँ पर हमें बताना है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इस तरीके से हम सिंपली चतुर्थांश बना लें, तो ये दोनों, ये वाला हो जाएगा प्लस प्लस का, ठीक है गाइस। यहाँ पर ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि जो आगे वाले निर्देशांक होते हैं गाइस हमेशा x के होते हैं, पीछे वाले y के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस -2 और x का -2 मतलब इधर, और y का प्लस है, तो y का प्लस ऊपर की तरफ जाता है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में गाइस, ये वाला है द्वितीय, तो यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में। तीसरा कहाँ है चतुर्थ चतुर्थांश में,
ये चतुर्थ में, क्योंकि x का प्लस है भाई का माइनस है तो ये चतुर्थ में हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस प्लस वाला हमेशा प्रथम में होता है तो ये प्रथम में है, और माइनस माइनस वाला हमेशा तृतीय में, तो ये तृतीय में होगा। तो इस तरीके से हम इसे दर्शा सकते हैं। अगला गाइस आप इसे करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को स्किप करना काफ़ी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे कार्तिक तल किसे कहते हैं? तो कार्तिक तल एक तल में वस्तु या बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है, दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है गाइस, एक क्षैतिज होती है और एक ऊर्ध्वाधर होती है। तो यहाँ पर गाइस इस तल को हम क्या बोलते हैं? कार्तिक तल कहा जाता है। और मूल बिंदु गाइस तो जो प्रतिच्छेद करते हैं दोनों एक्सिस दो एक दूसरे को, उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। फिर समांतर चतुर्भुज के 3 गुण लिखे तो गाइस समांतर चतुर्भुज होता है जो, इसके 3 गुण लिखना। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और परस्पर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस तरीके से एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला गाइस इसकी हमें कोटि बताना है। तो देखिए गाइस जो आगे वाली संख्या उसे हम मान लेते हैं भुज। यहाँ पर देखिए ये भुज है और इसे हम मान लेते हैं कोटि। तो एक वाली संख्या जो है भुज हो जाएगी हमारे पास, तो ये भुज कितना है? माइनस कोटि हो जाएगी 5। इसी तरीके से यहाँ पर ये भुज है और पीछे वाली भाई को मान लेते हैं कोटि। अगला गाइस आकृति देखकर निम्न प्रश्न का उत्तर दो। बिंदु डी की कोटि। तो यहाँ पर इस तरीके की आकृति दी गई है, यहाँ पर बिंदु डी की कोटि। तो हम बिंदु डी देखते हैं गाइस कहाँ है, तो यह बिंदु डी, इसकी कोटि। तो हमने क्या देखा गाइस, देखिए यहाँ पर कोटि को जो हम भाई वाली संख्या रहती है उसे हम कोटि मान लेते हैं। तो देखिए गाइस इसका एक के लिए माइनस है और भाई के लिए 3 है, तो -4 3, तो ये 3 इसकी कोटि हो जाएगी। ठीक है। अगला एक का भुज, मतलब यही है भुज कितना हो जाएगा इसका भुज, यहाँ पर 100 का भुज, तो 3 इसका भुज है। तो इस तरीके से गाइस आप इसे सॉल्व कर ले। सिंपल से क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर इन्हें स्किप करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम इसे अगले को जो क्वेश्चन है उसे देख पाएँ। तो अगला है गाइस यहाँ पर प्रश्न नंबर 11वां। निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तिक तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों का पैमाना 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर गाइस हमें दर्शाना है इसे, अक्षों का जो पैमाना है वो है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए गाइस एक्स पर हमें इस तरीके से ग्राफ डायग्राम बनाना है। वो यहाँ पर देखिए गाइस एक्स पे -3 है, तो एक्स का माइनस यहाँ पर आएगा। यहाँ पे हम चाहें तो इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम 1-1 सेंटीमीटर पर निशान बना लें। और जो निशान बनाने के बाद गाइस हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस हमारे पास है एक्स का -3, यह है एक्स का -3 और भाई का 7 है। तो भाई का 7 काफ़ी ऊपर जाएगा गाइस, तो इसे बना पाना भी संभव नहीं, तो हम इस चित्र में समझ लेते हैं गाइस। तो यह हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा है 0, तो ये 0 तो यह है, और भाई पे कितना -3.5, तो -3.5 कहाँ आएगा गाइस? भाई के लिए नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। और फिर -1 -3, तो ये -1 एक्स का यहाँ पे आएगा, ये -1 और -3 ये, तो ये -1 -3। और अगला 4 तो ये 4 हो जाएगा गाइस। तो इस तरीके से हम इसे इजीली देख सकते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर अगला जो अध्याय हमारे पास है रेखाएं और कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है गाइस? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऐसा कोण जिसकी माप कितनी हो 360 से कम और 180 से अधिक हो, क्या कहलाते हैं? प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पर ध्यान रखना गाइस, प्रतिवर्ती कोण के लिए 360 से कम और 180 से ज़्यादा, या 180 से ज़्यादा 360 से कम, तो कहलाते हैं प्रतिवर्ती कोण। उदाहरण आप देख सकते हैं गाइस 250, 270, 260, 240, 250, 300, 310, इस तरीके से इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं। और यहाँ पर इन्हें दिखाया भी है, ये 220, ये जो हमारा प्रतिवर्ती कोण है इसका एक एग्जाम्पल है। फिर कोटि या पूरक कोण किसे कहते हैं गाइस? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 हो, कोटि या पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग होना चाहिए 90। अगला गाइस यहाँ पर हमारे पास देखिए गाइस कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो a बराबर 40 और b बराबर 50, क्योंकि a धन b बराबर 90 है, तो a और b कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है गाइस। अगला है यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 रेखाएं हैं। देखिए एक रेखा है AB, दूसरी है CD। 2 रेखा प्रतिच्छेद कर सिद्धि कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब गाइस शीर्ष के दोनों ओर के कोण। यहाँ पर ये वाले कोण और ये कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। इधर हम इनको भी ले सकते हैं, मतलब शीर्ष के आमने सामने के जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर ये थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्हें दिखाया भी, देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो जो हमें दिया गया सबसे पहले तो हम उसे लिख देते हैं क्या दिया हुआ है हमें।
तो देखिए गाइस हमारे पास दिया है कि ए बी और सी डी परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तथा दो शीर्षाभिमुख कोणों के लिए निम्नलिखित युग्म बनते हैं। तो देखिए गाइस हमारे पास एक कोण बनता है कोण ए ओ सी। यहाँ पर हमारे पास बना कोण ए ओ सी, दूसरा कोण हमारे पास बी ओ डी, दूसरा कोण है बी ओ डी। ये दो कोण बने गाइस हमारे पास ए ओ सी, एक ये वाला ए ओ सी और दूसरा बी ओ डी, दो कोण बनते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं। देखिए गाइस यहाँ पर है, सबसे पहला हमारे पास है कोण ए ओ सी तथा कोण बी ओ डी, फिर कोण ए ओ डी तथा कोण सी ओ डी। ये है हमारे पास सी ओ डी, ठीक है गाइस, सी ओ डी, ये सी ओ बी, तो ये सी ओ बी और ए ओ डी, ए ओ डी। तो ये दोनों कोण की बात हो रही है गाइस, इन दोनों कोणों की भी बात हो रही है, ये दोनों की और इन दोनों की भी हो रही है। अगला गाइस हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना गाइस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। क्या सिद्ध करना हमें, देखिए गाइस हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी बराबर कोण बी ओ डी, ये बराबर है, तथा कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी। मतलब ये वाले कोण गाइस और ये वाले, ये और ये आपस में बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने चूँकि किरण ए ओ, हमारी जो किरण है ए ओ, चूँकि किरण ए ओ तथा सी डी पर खड़ी है। किरण ए ओ कहाँ पर खड़ी गाइस, सी डी पर, यह सी डी है, इस पर खड़ी है कौन सी किरण, ए ओ खड़ी है। तो इसलिए कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी, ए ओ और डी, ठीक है गाइस। ये दोनों कोण कितने होंगे, 180 अंश के, क्योंकि ये जो इस रेखा पर ये किरण खड़ी है, तो ये जो रेखा ये तो गाइस 180 की होगी क्योंकि यहाँ पर एक सरल रेखा है। तो ये दोनों कोणों को जब हम जोड़ देंगे तो आपस में ये 180 होंगे गाइस, ये बात तय है, क्योंकि ये किरण ये दूसरे को यहाँ पर किरण के द्वारा काटा जा रहा है, तो ये दोनों कोण 180 के होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी गाइस यही बात लागू होगी। तथा यहाँ पर देखिए ए ओ डी हमारे पास कहाँ गया गाइस, देखिए ए ओ डी, तो ए ओ और डी, ठीक है गाइस, ए ओ डी इसकी बात हो रही है, ए ओ डी की, तथा बी ओ डी तो कहाँ गया गाइस, जैसा कि बी ओ डी, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये भी 180 होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है गाइस, रेखीय युग्म बनाते हैं। तो इतनी बात तो हमारे पास क्लियर हुई गाइस। तो अब हम देखिए गाइस यहाँ पर जो इनको हमने समीकरण नंबर 1 और 2 दे दिए। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को बराबर बता दिया क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों 180 हैं, तो ये भी 180 होंगे गाइस। तो देखिए था कोण ए ओ सी बराबर कोण यहाँ पर बी ओ डी, ठीक है। तो इसी प्रकार कोण ए ओ डी बराबर कोण बी सी ओ बी। तो इस तरीके से गाइस सिंपली हम इसे बता सकते हैं क्योंकि जिनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर थे और राइट हैंड साइड भी इनका बराबर होगा, और यही हमें बताना था। अगला है गाइस यहाँ पर देखिए किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात करें। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गणित है और बहुत सरल है। यहाँ पर गाइस हमें जो अनुपात दिया है इसे हम मान लेते हैं 2x 3x और 4x। तो हमने यहाँ पर मान लिया कोण 2x 3x 4x होंगे। अब गाइस चूँकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तो यहाँ पर जब हमने तीनों का योग किया तो हमारे पास आएगा 180 अंश। तो यहाँ पर जब हम तीनों को जोड़ेंगे गाइस तो हमारे पास आएगा 9x बराबर 180। तो यहाँ पर x बराबर गाइस यहाँ का 9 को पक्षांतर करेंगे तो 9 दूनी 18, तो कितना जाएगा 20 अंश। तो ये हमने x की वैल्यूज मानी थी वो है 20, तो यहाँ पर हमें पुट कर देना है। तो 2x बराबर कितना होगा गाइस, 2 × 20 बराबर 40 अंश हो गया पहला कोण। दूसरा 3x था तो 3 × 20 बराबर 60 अंश, और चौथा था 4x, तो 4 × 20 बराबर 80 अंश। तो ये हमारा आंसर हो गया चौथे का। अगला गाइस यहाँ पर जो पांचवा हमारे पास क्या, किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 से कम हो सकते हैं, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता गाइस, सभी 60 से कम होंगे तो जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180, तो वो 180 नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऐसा बनना संभव नहीं है। फिर यदि कोणों 53, 64 और 63 वाले कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, तो ये केवल एक ही त्रिभुज खींचा जा सकता है गाइस यहाँ पर, ठीक है। और जो अगला है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये दिया है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। तो वही करना गाइस, हमें इन तीनों को जो अनुपात दिया है एक मान लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे x मान लिया और इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 180। तो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 12x, तो बराबर 180, तो x बराबर कितना आएगा 15। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा गाइस, 15 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75, क्योंकि गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा जो अनुपात था वो था 5x, तो सबसे बड़ा कोण 75 का ही होगा यहाँ पर। फिर न्यून कोण अधिक कोण समकोण चित्र द्वारा बनाई है। तो गाइस देखिए जो न्यून कोण है वो 90 से कम होता है, तो ये न्यून कोण हो गया। 90 से अधिक वाला
अधिक कोण और 90 वाला 100 कोण, यहाँ पर 90 एंगल है। अगला गाइस, क्या किसी त्रिभुज के 2 अधिक कोण हो सकते हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो गाइस किसी त्रिभुज के 2 अधिक कोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा त्रिभुज होता है उसका एक ही कोण मतलब यहाँ पर 190 से अधिक हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा भी है गाइस, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। यदि 2 कोण 90 से अधिक होंगे तो तीनों कोणों का जो योग है वो 180 से अधिक हो जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है। फिर गाइस इस समय कोण को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सा गाइस हमें से एक डायग्राम बनाना है और जो शीर्ष के आमने सामने के कोण इस तरीके से देखिए गाइस, कोण ए, अगर हम इसे ओ मान लेते तो कोण AOC और कोण DOB ये शीर्षाभिमुख होगा। यहाँ पर AOD और COB ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अगला गाइस, रेखीय युग्म अभिग्रहित किसे कहते हैं? तो यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 होता है। अतः विलोमता यदि 2 आसन्न कोणों का योग 180 है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। इन गुणों को मिलाकर रेखीय युग्म अभिग्रहित कहते हैं। तो सिंपल सी बात है गाइस, रेखीय युग्म अभिग्रहित किसे कहते हैं? तो यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, अगर हम मान लेते हैं गाइस एक किरण है, एक रेखा मान लिया हमने, और एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, इस तरीके से कोई किरण एक रेखा पर खड़ी है, तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 होता है गाइस। यहाँ पर जो आसन्न कोण होते हैं इनका जो अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 180 होता है। विलोमता यदि 2 आसन्न कोणों का योग 180 है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। तो इसका उल्टा मान लिया गाइस हमने, तो इन गुणों को मिलाकर रेखीय युग्म अभिग्रहित कहते हैं। सिंपल सी बात है गाइस। अगला है, आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ तथा RQ को क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया। यदि कोण SPR बराबर 135 है, कोण PQT बराबर 110 है, तो ये कोण PRQ हमें बताना है। तो देखिए गाइस सिंपल है, यहाँ पर भी ये जो हमारा कोण है ये 135 है, ये कितना 110 है। तो हमें क्या बताना है गाइस? कोण PRQ। कोण देखिए गाइस हम देख लेते हैं PRQ, हमें इसका मान बताना है। ठीक है गाइस, तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, इसे आपको एक बार ध्यान से समझना है। तो देखिए गाइस हमारे पास दिया है यहाँ पर TQP। देखिए हम देखते हैं TQP ये कितना है TQP और PQR यहाँ पर हमारे पास। देखिए गाइस PQR समझना हमें, तो PQR कहाँ है? P, ठीक है, ये PQR ये बराबर कितना गाइस? 180 अंश, क्योंकि हो गई गाइस यहाँ पर जो सरल रेखा के दोनों साइड बनने वाले कोण 180 अंश है। तो यहाँ पर हमें एक कोण का मान दिया है कितना? 110 दिया, और इस कोण का मान हमें ज्ञात करना, और ये हमारे पास 180। तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये कोण है PQR। ये हमारा देखिएगा सबसे पहले Q देखते हैं हम, ये Q हमारे पास PQR ये वाला जो कोण है ये कितना आ जाएगा गाइस? हमारे पास आ जाएगा 70। ठीक है, ये 110 था, ये 70 आ गया, दोनों मिला के 180 हो गए। अब अगला इसी तरीके से गाइस हमारे पास ये 35 दिया हुआ, तो 35 में अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो कोण है यहाँ का वो आ जाएगा। तो चलिए गाइस हम 180 में से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 45। तो इस कोण का मान 45 आ जाएगा। और जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो गाइस हमारे पास एक कोण आया 45 का, एक 70 का, इन दोनों को जब हम 45 70 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115। और जब हम 115 को 180 से माइनस करेंगे, ये 180 से 115 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कोण आ जाएगा 65 अंश का। यहाँ पर गाइस हम अगर हमसे डीपली समझेंगे तो एक एक सवाल को समझने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, ताकि जिससे कि जो वीडियो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। अगला गाइस, आकृति में यदि AB समानांतर है CD के और CD समांतर है EF के, और यहाँ पर y अनुपात Z बराबर है 3:7 तो इसका मान ज्ञात करो। तो देखिए गाइस ये भी बहुत सिंपल है। ये जो रेखा हमारे पास दी है AB CD और EF ये सब समांतर है, और y अनुपात Z ये जो हमारे पास y और Z का अनुपात कितना गाइस? 3:7। तो हमें जो x है इसका मान बताना है, ये जो x है इसका मान बताना है। तो देखिए गाइस AB समानांतर CD के और CD समानांतर EF के, तो AB समानांतर EF की भी होगी गाइस, क्योंकि ये इसके समानांतर है और ये इसके है, तो ये इसके समानांतर तो होगी गाइस। अब देखिए x धन y, हमारे पास ये x धन y ये कितना है गाइस? 180, क्योंकि यहाँ पर एक सरल रेखा बन रही है, और सरल रेखा के साथ साथ एक तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है गाइस। ये तिर्यक रेखा इसके एक ही ओर के अंतःकोण, ये वाला कोण और ये अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो AB समानांतर EF, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर है x बराबर Z, जो हमारा x ये है x बराबर Z। ये क्यों है गाइस? क्योंकि एकांतर कोण है, एक ही रेखा के दोनों ओर स्थित कोण। इस तरीके से एक रेखा के दोनों ओर जो कोण होंगे गाइस यहाँ पर, ये कोण
और ये कोण एकांतर कोण होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 था, यहाँ पर हमारे पास इसका मान था गाइस, यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, y का निकाल सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया गाइस, वही किया है, z धन y। यहाँ पर हमने x की जगह कितना रख दिया, z बराबर कितना है 180 अंश। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से हमने, तो देखिए गाइस y अनुपात z बराबर 3:7, तो यहाँ पर y बराबर 3a और z बराबर यहाँ पर हमने एक a मान लिया वेरिएबल। तो यहाँ पर हो जाएगा गाइस 7a धन 3a। यहाँ पर हमने इसकी जो वैल्यूज है इसे पुट कर दी समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर 7a धन 3a बराबर 180 हो जाएगा। तो 7 और 3 10, a बराबर 180, तो a बराबर कितना हो जाएगा 180/10, तो बराबर हो जाएगा 18 अंश। अब यहाँ पर देखिए गाइस y बराबर कितना था, हमने 3a माना था, तो 3 गुणा 18 बराबर हो जाएगा 54, और z बराबर 7 गुणा 18, तो ये हो जाएगा 126, और x बराबर z है, तो जो z की वैल्यू है वही x की हो जाएगी, तो 126 x की वैल्यू। फिर गाइस यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न आकृति में x तथा y के मान को ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस ए बी समानांतर है सी डी के, जो ए बी है वो सी डी के समानांतर है। तो हमें x और y के मान बताना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर x धन 50, यहाँ पर हमें दिया था ये 50 है, तो x धन 50 बराबर कितना होगा 180, क्योंकि ये रेखी की गाइस सरल रेखा बन रही है यहाँ पर। तो x बराबर यहाँ पर हम निकालेंगे तो 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 130। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई 130, और y बराबर कितना होगा गाइस, y बराबर 130 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये शीर्षक में कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा 130। और यहाँ पे हमें पता है कि x बराबर है y, जो x है वो y के बराबर है। तो परंतु ये एकांतर कोण है, तो वो ए बी समानांतर सी डी, तो ये सिद्ध हो गया गाइस, सिंपल सी बात है। अगला गाइस हमें इसे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा वीडियो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो हम इसे स्किप कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करने वाले हैं, और जो अगला हमारा अध्याय 7 यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि गाइस ओके गाइस, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है हम यहाँ पर इससे शुरुआत करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, अध्याय 7 है। यहाँ पर हमारे पास ये है त्रिभुज। तो गाइस ये चैप्टर भी बहुत आसान है, यहाँ पर आप इसे इजीली समझ पाओगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, जिसका कोण है समद्विभाजक है। तो गाइस ये जो कोण A है ये समद्विभाजक है, मतलब यहाँ पर ये जो कोण है A इसे दो भागों में विभाजित कर रहा है, मतलब जो AD है इस कोण को समद्विभाजित, मतलब यहाँ पर दो भागों में विभाजित कर रही है। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो हमारे पास एक भुजा है AD, ये AD भुजा BC पर लंब है, जो BC भुजा उस पर AD लंब है। दर्शाइए कि AB बराबर AC, जो AB है वो इस AC के बराबर है, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए गाइस ये काफ़ी आसान है। यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है फिलहाल, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस एक त्रिभुज ये बन रहा है हमारे पास, ये वाला, और एक त्रिभुज ये वाला, इस तरीके से हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें गाइस समझना पड़ेगा। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABD, ये देख सकते हैं हम ABD, ये हमारा एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है ACD। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए गाइस यहाँ पर हमें दिया है कि यहाँ पर हम बीच वाले कोण को ले लेते हैं। यहाँ पर जो कोण A है दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि ये जो कोण है लंब समद्विभाजक है, इससे दोनों के लिए बराबर होगा। और AD बराबर AD, ये जो वाली जो भुजा है इस त्रिभुज के लिए भी समान है, इसके लिए समान है, क्योंकि यहाँ पर ये लंब है। और हमारे पास गाइस एक जो कोण बन रहा है, कोण ADB बराबर कोण ADC, ये भी 90 एंगल का गाइस, क्योंकि लंब कोण की पहचान होती है कि 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर गाइस ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सर्वांग सम हुए, त्रिभुज ABD और ACD सर्वांग सम हुए। क्यों हुए गाइस, क्योंकि यहाँ पर ASA सर्वांग समता के जो नियम से गाइस, यहाँ पर देखिए गाइस हमारे पास दो कोण है, तो एंगल और यहाँ पर साइड एंगल, साइड एंगल, इस सर्वसम क्या लिखा गाइस यहाँ पर सर्वांग समता से है ना गाइस। तो यहाँ पर इससे यह, तो इसलिए गाइस AB बराबर AC ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया सर्वसम बताने के बाद। इसके बाद हमारे पास एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण है 90 अंश का, यहाँ पर आज 90 अंश का, AB बराबर AC, AB बराबर AC। तो कोण B और कोण C ज्ञात करो, ये जो कोण B और कोण C हमें ज्ञात करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर भी काफ़ी आसान है, ये भी हमें AB बराबर AC, यदि देखिए गाइस AB बराबर AC, ये जो AB है और AC ये बराबर है, तब
यदि हमने इसे मान लिया गाइस तब तो कोण बी है बराबर कोण सी, जो कोण बी और कोण सी को भी हमने बराबर मान लिया है। ठीक है गाइस, ये तो हमें दिया गया था। देखिए ए बी बराबर ए सी तो हमें दिया गया था यहाँ पर, और कोण बी बराबर कोण सी एक हमने इसे मान लिया दोनों को। तो देखिए गाइस यहाँ पर कोण ए धन कोण बी धन कोण सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो यहाँ पर हमने इसके प्लेस पर रख दिया 90 जो कि हमें दिया था, यहाँ पर हमने x रख दिया बराबर कितना 180 अंश। तो यहाँ पर गाइस x और x को जोड़ा था 2x बराबर यहाँ पर 90 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 90 मतलब 180 माइनस 90। 2x बराबर यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 90 है। तो x बराबर कितना जाएगा इस हमारे पास 45। तो कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर दर्शाई कि किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये एग्जाम में। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ड्रा कर लिया है और संभव त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर BC बराबर AC, AB BC और AC ये बराबर है क्योंकि इसकी पहचान होती है तब AB बराबर BC, क्योंकि ये बराबर है गाइस तो AB बराबर BC के, और कोण A बराबर कोण C क्योंकि जो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण A बराबर कोण C क्योंकि BC ये दोनों बराबर है गाइस। इसी तरह कोण B बराबर कोण है। तो यहाँ पर देखिए गाइस इसका यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, कोण A यहाँ भी है तो ये जो C है और B ये भी बराबर हो जाएंगे आपस में। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर एक हमने मान लिया। अब चूँकि गाइस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 तो यहाँ पर हम तीनों कोणों को जोड़ देते हैं जिसे हमने x मान लिया। तो x धन x बराबर 180, 3x बराबर 180, तो x बराबर 180/3। यहाँ पर जब ऐसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 16 अंश। और जो तीनों कोण क्या है गाइस बराबर है तो एक कोण का मान है 60 अंश, तो तीनों का कितना होगा 60 60 60 होगा। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। सिद्ध कीजिएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया ABC और यहाँ पर दिया है AB बराबर AC। ठीक है गाइस, AB बराबर AC क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है गाइस इसकी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया AB बराबर AC। तो हमें सिद्ध करना कि गाइस जो कोण है कोण B ये वाला जो कोण है और कोण C ये बराबर है। तो देखिए गाइस रचना से हमने कोण A का समद्विभाजक AD खींच दिया, यहाँ पर हमने इसका समद्विभाजक कर दिया तो ये इसे दो बराबर भागों में बांटेगा। जो कोण है इसे बराबर भागों में तोड़ देगा ये, जो कि D पर मिलता है गाइस, और इसका भुजा BC पर D पर मिलता है। तो ऐसा हमने ऐसा रचना से कर लिया। उत्पत्ति देखते हैं गाइस इसकी उत्पत्ति। तो यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए गाइस त्रिभुज यहाँ पर BAD और यहाँ पर CAD इसमें। तो तथ्य और कारण देना गाइस हमें, कथन और कारण। तो देखिए AB बराबर AC जो कि दिया हुआ है हमें, कोण BAD बराबर कोण CAD। यहाँ पर गाइस हमने कोण A का समद्विभाजक किया इसलिए दोनों त्रिभुज के लिए ये बराबर होगा जो कि रचना से है। और AD बराबर AD क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है गाइस, यहाँ पर ये जो भुजा है दोनों के लिए कॉमन भुजा है तो इसके लिए भी समान होगी, इसके लिए भी समान होगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं गाइस हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांग बता दिया। और इसका सर्वांगता का जो कारण है उसमें हम जो भी कारण है गाइस देखिए दो भुजाएं हैं तो हम साइड मतलब S इस प्रमेय से इसे बता सकते बराबर। तो यहाँ पर जो हमारा कोण है गाइस कोण B और कोण C ये भी बराबर होगा, क्यों होगा क्योंकि जो सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को गाइस आप करके देख सकते हैं, बट यहाँ पर इतना कोई खास क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर, तो हम इसे स्किप कर रहे हैं। और चूँकि हमारे पास टाइम की कमी इसलिए भी हम इसे स्किप कर रहे हैं, और इसे भी हम स्किप कर रहे हैं गाइस फिलहाल। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है गाइस अध्याय 8 हमारे पास जो कि चतुर्भुज। तो गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर कर लें। एक चतुर्भुज के जो कोण है वो हमें दिए गए हैं गाइस, जो उसका अनुपात दिया गया है 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस हमने माना कि जो चतुर्भुज के कोण का जो अनुपात दिया गया है तो उसको हमने x के रिस्पेक्ट में मान लिया है। तो कोण A बराबर 3x0 मतलब 3x अंश, और कोण B बराबर 5x, कोण C 9x और कोण D 13x हमने इसके रिस्पेक्ट में मान लिया है। अब देखिए गाइस चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 180 अंश, तो वही लाइन हमने यहाँ पर लिख दी है। और जब हम चारों कोणों को जोड़ेंगे A धन B धन C धन D तो बराबर 360 होगा। इसके प्लेस पर हमने जो माना उसे लिख देंगे। तो बराबर 360 है गाइस। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा
30 जोड़ने पर 30x और यहाँ पर है 360 अंश। तो गाइस x बराबर कितना आ जाएगा, जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर जब इसे काटेंगे तो 12 बार कटेगा। तो हमारा जो x की वैल्यू से वाइस कितनी आ जाएगी 12। तो कोण हमने माना था 3x, तो 3 गुणा 12 बराबर 36 अंश, 5 गुणा 12 बराबर 60 अंश और 9 गुणित 12 बराबर 108 अंश और यहाँ पर 13 गुणित 12 बराबर 156 अंश। इसके बाद गाइस एक ये क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि गाइस जो टाइम है, जो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें स्किप करना पड़ रहा मजबूरी में। बट आप इसे करके ज़रूर देख लें। इस क्वेश्चन को भी गाइस आप ज़रूर देख लें करके, या आप हमसे समझना चाहते हो तो हमें कमेंट्स करें, तो हम इनके लिए एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो इसे भी हम गाइस यहाँ पर फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं। तो आप इसे देख सकते हो गाइस। देखिए गाइस, अब यहाँ पर ये जो है ओके गाइस, तो जो हमारा चैप्टर नंबर अगला है 10 चैप्टर नंबर, ये है व्रत। तो यहाँ पर गाइस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल हम उसे कवर करेंगे, बाकी आप करना चाहते हो तो कर लें। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे छोड़ देंगे। तो देखिए गाइस, इसको तो हम छोड़ रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि व्रत के केंद्र से पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। और जो तीसरा वाला है ये भी सेम इसी तरीके से। तो आप एक कर लोगे तो दोनों को कर पाओगे। तो देखिए गाइस, दिया गया हमें एक व्रत है, इसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। ये व्रत है हमारा, इसका केंद्र O है और त्रिज्या इसकी जो है हमने R मान ली। ठीक है गाइस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R मान ली। तो यहाँ पर है गाइस OP। देखिए आपको ध्यान से समझना है, OP लंब है AB पर, मतलब यहाँ पर 90 एंगल का कोण बन रहा है। OP लंब है AB पर। तो हमें सिद्ध करना गाइस कि AP यहाँ से लेके AP और PV ये दोनों बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए गाइस, हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज है AOP और दूसरा त्रिभुज है गाइस हमारे पास BOP। इसमें तो देखिए गाइस AO बराबर OB। ठीक है गाइस, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं। और OP बराबर OP, देखिए गाइस OP बराबर OP दोनों के लिए वही त्रिभुज है। तो यहाँ पर कोण OPA और यहाँ पर OPB ये भी बराबर है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो OP है AB पर लंब है, तो यहाँ पर दोनों के लिए 90 एंगल का कोण बन रहा है। तब गाइस यहाँ पर हम जो सर्वांशकता देखते हैं RHS, इस सर्वांशकता से जो हमारे त्रिभुज दो ही सर्वांशक हो जाएंगे। तो जो CPCT है, इस जो गुणधर्म है इसके कारण गाइस हम बता सकते हैं कि AP बराबर BP, यही हमें सिद्ध करना था। अगला है गाइस, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है। तो हम ये जो क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है गाइस, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिए कोण PAQ, हमारे पास है कोण PAQ। वृत्तखंड में बना है कोण, एक वृत्तखंड है यहाँ पर, सपोज इसके अंदर बना है कोण है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर चूँकि PAQ अर्धवृत्त है था, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये वाला जो है ये इतना अर्धवृत्त है, अतः यहाँ पर PAQ बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमने मान लिया यहाँ पर कोण PAQ बराबर 1/2 कोण POQ, 1/2 कोण P। देखिए गाइस हमें समझना है POQ। ठीक है गाइस, क्योंकि ये जो 180 अंश का कोण है, तो यहाँ पर हमने इसका आधा कर दिया, क्योंकि इसका 180 का आधा कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ पर हम दोनों को बराबर मान सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर इन्हें यही करा, इसकी जगह पे हमने कितना पुट कर दिया, 180 अंश इसका मान होता है 180 अंश। तो ये कितना आ गया गाइस, जब यहाँ इसको हम कैंसिल करेंगे तो 90 आ जाएगा। अर्थात एक वृत्तखंड का जो कोण होता है वो बराबर होते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। फिर इसे तो हम स्किप करेगा, इस काफ़ी आसान है, आप इसे कर पाओगे। यहाँ पर गाइस जो क्वेश्चन है इसमें से देखिएगा, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई हमें बताना है। तो सिंपल सा एक डायग्राम हमें बना लेना गाइस। यहाँ पर देखिए वृत्त है, इसका केंद्र हमने मान लिया O और इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या होती है, इसे हमने मानी 5। और यहाँ पर गाइस जो जीवा है इससे केंद्र की दूरी, ये जो हमारी जीवा है AB, इससे केंद्र की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो है 3 सेंटीमीटर। तो हमें बताना गाइस जीवा की लंबाई बताना, हमें ये जो लंबाई है इसे बताना है।
तो जैसे कि हमने देखा गया इसकी जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो इस त्रिभुज में हम ये वाला जो त्रिभुज हमारे पास ओ ए एम, इसमें पाइथागोरस की प्रमेय से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और इसका हम दुगना कर देते हैं, तो हमारे पास आसानी से इसकी लंबाई आ जाएगी। तो देखिए पाइथागोरस की प्रमेय में कर्ण का वर्ग हो रहा है लंबा का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो जो कर्ण है हमारा कितना है 5, तो 5 का वर्ग धन लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, और यहाँ पर जो हमें निकालना आधार ए एम इसका वर्ग। तो देखिएगा इसका वर्ग होगा 25, इसका वर्ग होगा 9, तो 25 में से हम 9 को माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 16। और जब हम इसका एलसीएम निकाल के इसे सॉल्व करेंगे या इसका करणी में मान निकालेंगे, 16 को हम लिख देंगे 4 गुणा 4, तो इसका ए एम आएगा 4। तो 4 का हम डबल कर देंगे तो हमारे पास इसकी जीवा की लंबाई आ जाएगी। अगले जो क्वेश्चन का इस आपको करना है खुद यहाँ पर, और जो हमारा अगला चैप्टर है हम उसकी तरफ चलते हैं अब। तो अगला गाइस रचना है। तो यहाँ पर गाइस इसमें से उतना कुछ इम्पॉर्टेंट होता नहीं, बट आप इसे एक बार देख लें ज़रूर। तो देखिए गाइस प्रकार के साथ है 60 अंश का कोण बनाकर उसको समद्विभाजित कीजिए। तो देखिए गाइस बहुत ही आसान है, हमें प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए गाइस हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें एक किरण बनाना है ओ ए, ये जो किरण है हमारी ओ ए, इसे हमें बना लेना है। ठीक है गाइस, फिर ओ को केंद्र मानकर सुविधा अनुसार त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो किरण ए को बिंदु बी पर मिलाती है। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमने यहाँ पर अपने प्रकार को रखा और इस तरीके से हमने एक ऐसा चाप बना लिया है। ठीक है गाइस, एक चाप बना लिया। इसके बाद बी को केंद्र मान बी को केंद्र मानकर यहाँ पर हमने जो चाप बनाया से नाम दे दिया बी, और बी को केंद्र मानकर एक चाप बनाया जो सीधे यहाँ से हमने जो प्रकार है उसे उसकी नोक को रखा और यहाँ पर हमने इसे काट दिया, सी पर प्रतिच्छेद करता है। किरण ओ सी एल बनाई। फिर गाइस यहाँ से हमने किरण खींच दी ओ सी एल, इस तरीके से हमने एक बार खींच दी। फिर गाइस जो हमारा प्रकार था उस हमें उतना ही हमने खुला रहने दिया, उसको यहाँ पर रखा, एक क्रॉस इधर मारा, यहाँ पर रखा, एक क्रॉस इधर मारा, इसको मिला दिया। तो इस तरीके से गाइस हमने जो कोण है 60 अंश का उसे बना दिया। बस इसमें ज़्यादा अपने हिसाब से बनाने के बाद अपने हिसाब से हमने जो भी काम किया उसे लिख देना है। तो यहाँ पर गाइस आप इसे खुद करके देखें। अगला जो हमारा चैप्टर है उसकी तरफ चलते हैं अब हम। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये जो अध्याय इसमें हीरोन का सूत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना करना है, भुजाएं है गाइस यहाँ पर त्रिभुज की 15, 28 और 41 सेंटीमीटर का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए गाइस जैसा कि हम जानते हैं जो इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है एस, मतलब करनी के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो यहाँ पर हमने वही किया गाइस, इनको जोड़ दिया तीनों को और उसमें 2 का भाग दे दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 42। अभी सूत्र में गाइस यहाँ पर हमारे पास ए से उसकी जगह पर हम रखेंगे 42, तो यहाँ हमने रखा 42, यहाँ रखा 42, ए की जगह रखा 15, बी की जगह रखा हमने 28 और सी की जगह रखा 41। तो जब इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो यहाँ पर 42, यहाँ पर आएगा 27, 14 और 1। तो देखिए गाइस यहाँ पर इसे हमने तोड़ दिया, 42 को लिख दिया हमने 14 3 42, तो 14 गुणित 3, और यहाँ पर गाइस हमारे पास कितना 27 को 3 गुणित 9, क्योंकि 9 3 वापस 27 और इसको लिख दिया 14। तो यहाँ पर देखिए गाइस अब जोड़े बनना चालू हो गए। तो एक ये 3 का जोड़ा बना, तो एक 3 यहाँ पर हमारे पास बाहर आ गया, और यहाँ से गाइस 9 को हम 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, इसलिए एक 3 यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा। और देखिए गाइस यहाँ पर 14 है और यहाँ भी 14, 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो जब इसे गुणा करेंगे तो आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं गाइस। अब आगे के आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें और हम जो अगला चैप्टर उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर भी हम 1-2 गणित कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो टाइम का इशूज़ है थोड़ा सा। तो जो अगला चैप्टर है हमारे पास गाइस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है गाइस 154 सेंटीमीटर की घात 2। तो जो कि हम जानते हैं गाइस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें दिया हुआ 4 पाई स्क्वायर कितना है गाइस हमारे पास 154। तो यहाँ पर गाइस हमने 4 की जगह 4 नहीं दिया, पाई की जगह रखा, इसका मान 22/7, आर की घात 2 वैसा की वैसा 154 वैसा की वैसा ही। तो यहाँ पर गाइस आर उसकी जगह पे ऐसे टी से यहाँ पर 154, और यहाँ पर गाइस जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे 22 नीचे। तो हम इसे काट देंगे गाइस सिंपली। तो यहाँ पर हम इसे काट सकते हैं गाइस। तो किससे काटें हम, चलिए गाइस हम इसे काट देते हैं 22 से।
तो जब 22 से काटेंगे तो 7 बार में आएगा हमारे पास 154। तो यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया 7/2 होल पावर 2, क्योंकि गाइस यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 1 है गाइस, 4 को हमने लिख दिया 2 की घात 2। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 7/2 की घात 2 बराबर r की घात 2। तो जब गाइस इसकी जो घातें समान है तो हम आधार को कंपेयर करेंगे तो r बराबर हमारे पास आएगा 7/2। तो जब हम इसे भाग देंगे तो यह आएगा 3.5 सेंटीमीटर। चलिए गाइस अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम स्किप कर रहे हैं, यहाँ से गाइस इसके लिए हमें बहुत खेद है कि हम एक एक क्वेश्चन को ही हल करा पा रहे हैं, क्योंकि जो टाइम का इशूज़ आ रहा है। और यहाँ पर देखिए गाइस अगला जो हमारा चैप्टर है वो है सांख्यिकी। तो यहाँ पर गाइस इसे तो हम फिलहाल छोड़ देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, एक राज्य में विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है गाइस, राजनीतिक पार्टी ABCDEF और जो सीटें इतनी दी गई हैं, तो इसके हिसाब से हमें एक आलेख बनाना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने जीती गई सीटें ले ली। तो हमने कहाँ से शुरू करा, 10 से लेकर 80 तक। ठीक है, यहाँ पर जो अधिकतम मान है वो 75 है, तो हमने 80 तक ले लिया। और जो पार्टी थी हमने उसे इस तरीके से लिख दिया, एक अक्ष पे पार्टी लिखा और वाई एक्सिस पे हमने लिखा जीती गई ये जो सरकार है इसका नाम या सीटों का नाम। तो ए पे कितनी थी गाइस, 75, तो हमने यहाँ पर 75 बना दिया। बी पर कितनी थी, 55, तो 55 कहाँ आएगा कि 50 और 60 के बीच में, तो यहाँ 55। यहाँ 37 कहाँ पर आएगा गाइस, 40 और 30 के बीच में, तो 37, 29 मतलब 30 से थोड़ा सा नीचे है, और 10 तो यहाँ पे आ गया और 37 यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं। आगे हम इसे स्किप कर रहे हैं गाइस, जो सांख्यिकी हमारा। और यहाँ पर हम देखते हैं अब नीचे कुछ नया टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो काफ़ी देखिए गाइस, यहाँ पर जो प्रायिकता का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम यहाँ से। अध्याय 15 प्रायिकता। तो एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौके मारती है। चौके ना लगने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर चौके मारे जाने की प्रायिकता कितनी होगी, अतः चौके मारे जाने की प्रायिकता 6 बार चौके मारती है तो 6/30, मतलब जो कुल परिणाम मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर आएगा 6/30। अतः चौके न मारे जाने की प्रायिकता क्या करते हैं, इस 1 में से हम उस प्रायिकता को माइनस कर देते हैं। तो जब 1 में से हम इसे माइनस करेंगे तो 1 - 1/5, क्योंकि 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो 1/5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। और हम स्क्रॉल करते गए तो फिलहाल हम इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं इस टाइम की इश्यूज़ के कारण। अगर आप कोई क्वेश्चन हमसे समझना चाहते हो तो हमें कमेंट्स करके उस क्वेश्चन का नाम ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।